हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एक और नई मानव के साथ जिसका नाम है एमसी हैज की डेथ कैन शॉक द वर्ल्ड। इस मानव के पहले एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं वेनी शो एम्पायर के ग्रैंड कोरोनेशन का सीन और हम लोग देख पाते हैं बहुत सारे इंसान अभी लाइन लगाकर खड़ा हुआ था एक तरफ जाने के लिए। अगली पल एक खूबसूरत लड़की आसमान के तेज नीचे गिरती हुई कहने लगा, हर किसी को मैं स्वागत जा रहा हूँ हेवनली शो एम्पायर के ग्रैंड कोरोनेशन के अंदर। और एक लड़की जोर से चिल्ला को कहने लगा, आप हम लोग को एम्पायर दोवान जी को यहाँ पर इनवाइट करने दो। और फिर एक शानदार सी थ्रोन को दिखाते वो दोनों लड़की एक साथ जोर से चिल्ला को कहने लगा उनके एंट्रेंस को ग्रैंड बनाने के लिए। और उसी वक्त उस थ्रोन के ऊपर हम लोग बहुत ज्यादा शानदार पहाड़ को रिलीज होते हुए देख पाते हैं। अगली वो आसमान से हम लोग बहुत से फाइटर जेट को आते हुए देख पाते हैं और उन से फाइटर जेट के साथ हम लोग यहाँ पर एक एम्पायर के कैरेज को भी देख पाते हैं जिसे अभी वो सारे फाइटर जेट मिलकर खींच रहा था। सच में दोस्तों, मैं पहली बार देख रहा हूँ कोई ऐसा कैरेज के बारे में। और फिर उस कैरेज के अंदर हम लोग एक इंसान को देख पाते जो बहुत ज्यादा एटीट्यूड में बैठा हुआ था। और सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर ये इंसान दिखने में थोड़ा सा औसम भी जरूर दिख रहा था। अगली पोल आसमान में हम लोग एक बहुत बड़ी हेलीकॉप्टर को देख पाते हैं जिसे देखने के बाद बहुत सारे इंसान यहाँ बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पोल एक आदमी बहुत ज्यादा शौक है आदमी से मुंह मारा को जोर से चिल्ला कर कहने लगा, तो फिर यही हेवनली शो एम्पायर के इंपियर कैरेज ये चीज सच में बहुत ज्यादा प्लेसी है। वो और एक लड़का तो हमारी एम्पायर के यहाँ पर इस कैरेज को देखने की बहुत ज्यादा शौक होने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर एक लड़की बहुत ज्यादा खुश को जोर से चिल्लाती हुई कहने लगा, फ्लाइंग तेजर को एम्पायर ने खुद बना है यहाँ पर और ये चीज सच में इतना औसम है जिसे देख कर मैं यहाँ पर खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूँ। अगली पर एम्पायर आप अपनी कैरेज से जमीन पर उतर को आ जाता है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर एम्पायर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर एम्पायर को देखने के बाद बहुत से इंसान अब उनके सामने झुकते हुए जोर से चिल्ला कहने हम लोग एम्पायर को गीत करे हैं। सच में दोस्तों, ये सीन दिखने में बहुत ज्यादा ग्रैंड दिख रहा था। अगली बहुत सिस्टम ली थी और हमारे एमसी कहने लगा, यानी दोस्तों ये एम्पायर यहाँ पर हमारा एमसी है। दोस्त आपको कांग्रेचुलेशन जानाया जा रहा है क्योंकि आपने यहाँ पर कोऑर्डिनेशन शो को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है और पूरे इमोर्टल वर्ल्ड को पूरी तरह से स्टार्ट कर दिया है। आपने यहाँ पर 10 ट्रिलियन हेवनली शो पॉइंट को हासिल कर लिया है और आपने यहाँ पर एक हेवनली दाव सीट को भी हासिल किया है। तो सुनी की एमसी एक स्टेट पीस बनाकर सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली वो एमसी उस हेवनली सीट को अपने हाथ में सामान करते थोड़ा सा मुस्का को कहने लगा, क्या एक हेवनली दाव सीट ऐसा लग रहा है आप वक्त आज को पुरानी हेवनली दाव को ओवरथ्रो करके नए रूल को सेट करने का। यानी दोस्तों एमसी इसके मदद से यहाँ पर एक नया हेवनली दाव तो क्रिएट कर सकता है। अगली बॉल एमसी सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्का को हर किसी से पूछने लगा, तुम लोग मुझसे पूछ रहे हो मैं किस तरह से इतना इंसेनली औसम आदमी बदल चुका हूँ। और फिर एमसी हर किसी से कहने लगा, सारी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग को जायंट मार्कर तोड़ के शुरुआत करना पड़ेगा वो 5 स्टार जनरल से। अगली बॉल हमें एक फोन के अंदर किसी इंसान की लाइव स्ट्रीम को दिखाते जहाँ पर वो इंसान जोर से चिल्ला कर कहने लगा, जब ब्लैक मैन स्माइल करते तो लाइफ देख अपनी बैलेंस में झूलता रहता है। जनरल मार्कर एक बार 5 स्टार जनरल थे जो एक वक्त बुरी से कमेंट भी करते थे। दोस्तों मुझे समझ नहीं आ रहा किस तरह के मजाक चौड़ा है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी इस लाइव स्ट्रीम को देखकर बहुत ज्यादा खुश होकर जोर जोर से मुस्कुराते हुए कहने लगा, अगर मैं मर जाए तो फिर मैं भी इस तरह के फ्यूनरल को चाहता हूँ। चीज सोच में बहुत ज्यादा औसम है। और फिर उसी वो एमसी अपने फोन में एक स्विच को दबा देता है जिसके वजह से एमसी के फोन के अंदर से बहुत ज्यादा रोशनी बाहर निकलेगा जिस चीज को देखने की एमसी बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला को कहने लगा, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या मेरा फोन यहाँ पर एक्सप्लोड होने वाला है क्योंकि मैंने उसे इस तरह से हिट कर दिया है। सच में दोस्तों एमसी यहाँ पर बहुत ज्यादा घबरा गया था। उसी वो एमसी जोर से चिल्ला कहना क्या। अगली पर हमें दूसरी दुनिया का सीन दिखाता है। अब कुछ इंसान एक लड़के के लाश को यहाँ पर दफना रहे थे। उसी वो लड़का अब अपनी आंखें खोलने लगा और कहने लगा क्या। और फिर वो लड़का उठ को बैठते हुए अपने सामने तरफ देख कर खुद से कहने लगा, यहाँ पर क्या चो रहा है, क्या मैं यहाँ पर ताश माइग्रेट कर चुका हूँ। यानी दोस्तों ये वही लड़का है जिसके शरीर के अंदर हमारे एमसी का सोल आ चुका है। अब इस सीन को देखने के बाद वो दोनों लड़का जो लोग हमारे एमसी को यहाँ पर दफना रहे थे वो लोग बहुत ज्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कहने लगा, थोड़ा सा इंतजार करो इस तरह से वो फिर भी यहाँ पर जिंदा हो सकता है। जो सुनने के बाद और एक लड़का थोड़ा सा शौक को जोर से चिल्ला कहने लगा, क्या मैं अभी यहाँ पर कोई ज़ॉम्बी को देख रहा हूँ। और फिर एमसी उन दोनों लड़के तरफ देखते उनसे पूछने लगा, तुम लोग यहाँ पर क्या करने की कोशिश करे हो। वो सुनने के बाद एक लड़का अपने साथी तरफ देखते उससे कहने लगा, अब हम लोग को क्या करना चाहिए, ऐसा लग रहा है वो पूरी तरह से बेवकूफ बन चुका है। वो सुनने के बाद उसका साथी थोड़ा चिढ़ते हुए कहने लगा, हम लोग यहाँ पर और क्या ही कर सकते हैं, हम लोग को फिर से इसे मारना पड़ेगा। और फिर वो इंसान एमसी को अटैक करने के लिए आगे
बोलते बहुत ज्यादा मुस्कान और एमसी कहने का तुआन जी यहाँ तो भी आगोर हम लोग सेम करेंसी है, तुम थर्ड यो मास्टर के रास्ते पर आ चुके हो। और फिर हम लोग देख पाते वो इंसान बहुत ज्यादा स्पीड से एमसी पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा, जिस चीज को देखने की बात एमसी पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता है। अगली पल वो इंसान एमसी के मुंह पर एक जोरदार 5 मारते जोर से चिल्ला हुआ कहने का और इसीलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा तुम एक अच्छे बच्चे की तरह यहाँ पर ही मर जाओ। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी उस इंसान की इस जोरदार पांच की वजह बहुत ज्यादा दूर जगह गिरने लगा और एमसी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी एक पेड़ के साथ जाकर टकराता है। अगली पल एमसी को 5 मारने के बाद वो इंसान बहुत ज्यादा मुस्कुरा कहने लगा पुरानी यो मस्त इस तरह से पृथ्वी में सोचे मुझे बहुत ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। और फिर एमसी खुद को बहुत ज्यादा मुश्किल से संभालते हुए कहने लगा मुझे मालूम नहीं है यहाँ पर असल में क्या चौड़ा है, लेकिन तुम्हारे लिए अच्छा होगा तो मुझे अभी मार डालो। और फिर एमसी खड़ा होते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में उस आदमी तरफ देखते हुए उससे कहने लगा वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था। अगली बार वो लेकर अब एमसी तक आगे बढ़ते हुए एक डेविल बेस बना को थोड़ा सा मुस्कुरा और एमसी कहने लगा तुम्हारी जैसे पीस ऑफ टेस्ट इसका साहस भी कैसे हुआ मेरे खिलाफ बात करने गया जिसका मेरे ध्यान को पहले ही ब्लॉक कर दिया गया है और तुम फिर भी मुझे चैलेंज करने की साहस करे हो। तुम एक फास्ट तेज बॉडी मार्शल इलों के एक्सपर्ट हो और कुछ भी नहीं। उसी वक्त वो लड़का अब एमसी के गले को अपने हाथ से पागल को दबाने लगा जिसके वजह से एमसी दौड़ के मारी जोर से चिल्लाने लगा। अगली बॉल वो इंसान एमसी के गले को पागल को उसे आसमान तक उठाते हुए कहने लगा बिल्कुल सही वक्त में आए, मैं अब तुम्हें इस्तेमाल करने वाला हूँ अपनी नई टेक्निक को बैलेंस करने के लिए। और उसी वक्त हम लोग देख पाते वो इंसान यहाँ पर अपने दूसरे हाथ में अपने शैडो पावर को अनलीश करने लगा, जिस चीज को देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा परेशान को अपनी मन में कहने का सिस्टम तुम कहाँ पर हो। और फिर एमसी अपनी आंखों को बंद करते हुए कहना सिस्टम प्लीज मुझे मदद करो यहाँ पर से बाहर निकलने के लिए। अगली पर हम लोग देख पाते यहाँ पर कोई इंसान बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा और फिर एमसी अपने सामने उस इंसान को इस तरह से मरते हुए देखने के बाद कुछ भी नहीं समझ पाता है। यानी दोस्तों वो आदमी जो अभी तक एमसी को मारने की कोशिश कर रहा था वो खुद ही आप मर चुका है। और इस आदमी के लाश को देखकर ऐसा लगा किसी ने इसके पूरे पार को अपने अंदर खींच लिया है। अब इस सीन को देखने के बाद उस आदमी का एक साथी बहुत ज्यादा शौक रहते और बहुत ज्यादा परेशान भी होने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पल एमसी अपने हाथों की तरफ देखते हुए तुम्हारे शौक को अपनी मन में कहना क्या ऐसा लग रहा है मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। अब यहाँ पर दूसरा आदमी अपनी जो फायर स्कूल को इस्तेमाल करते हुए एमसी तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में कहने लगा तुम मेरे छोटे भाई को मारने के लिए यहाँ पर पॉइजन को इस्तेमाल किया है, तुम सच में बहुत ज्यादा विश्वास हो। सच में दोस्तों ये इंसान यहाँ पर एक बहुत बड़ा हिपोक्रेट है। अगली पल वो इंसान अब अपनी भाई के साथ एमसी पर अटैक करते हुए एमसी से कहने लगा अगर मुझे इसके बारे में पहले ही मालूम होता तो फिर मैं थर्ड मास्टर की जो औदा था उसे फॉलो करता और तुम्हें पूरी तरह से जलाया था जिससे तुम चाकर भी हमें पॉइजन नहीं दे पाते। आप मोरो यहाँ पर वो हम लोग देख पाते वो फायर जाकर अब एमसी के बॉडी पर ला जाता है और इस चीज को देखने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और उसी पर हम लोग देख पाते ये फायर यहाँ पर बहले से बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर एमसी बहुत ज्यादा परेशान को अपने सामने था किसी को देखने के बाद थोड़ा सा शौक और कहने क्या वो हम लोग देख पाते सिस्टम ले दिया एमसी के सामने आकर एमसी कहने का तुझे दुआन जीत मैं आपको कांग्रेचुलेशन कह रहा हूँ 100,000 माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यहाँ पर गायब करने के लिए जिन्हें अपनी सोल के साथ लेकर आए थे जब आप यहाँ पर ट्रांसमाइग्रेशन को कंप्लीट किए थे अपनी यहाँ पर एक डिटेक्ट शो को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। इसके लिए मैं आपको 100,000 हेवनली शो पॉइंट दे रहा हूँ। अब सिस्टम्स के अंदर से इतने मैसेज को देखने के बाद एमसी पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता है। अगली बार सिस्टम प्लेन से एमसी को फिर से बताया जाता है पूजा ने अपने पहले शो को कंप्लीट कर दिया है। इसके रिवाज में यहाँ पर यूजर को एक मेरो क्लींसिंग ग्रेट रिवाज फील मिलता है और एक 2 घंटे के हांडे एक बॉडी मासा इलाम ट्रेनिंग ट्रायल कार्ड मिलता है और एक लाइफ सेविंग स्ट्रॉ किसी की यूजर यहाँ पर मौत के बहुत करीब पहुंच चुके थे। लाइफ सेविंग स्ट्रॉ किसी भी वक्त आकर यूजर को अपनी मौत से बचने के लिए मदद कर सकता है। उसी वो सिस्टम प्लेन के अंदर ये सारी चीजों को देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा खुश को जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा अब जैसा मैं हेवनली शो सिस्टम से यहाँ पर एक्सप्रेस कर सकता था इसका रिवाज बिल्कुल पागल की तरह यहाँ पर गिरता जा रहा है। ये चीज सोच में बहुत ज्यादा औसम है। अगली पल वो आदमी अपने सामने कुछ देखे हुआ बहुत ज्यादा शौक और खुद से कहने लगा ये किस चीज का आवाज है यहाँ पर आप मुझसे ये मत कहना वो अभी तो जल को नहीं मोड़ा है ऐसा कैसे हो सकता है। अगली पल एमसी उस फायर के अंदर से बाहर निकलते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर कहने लगा क्या तुम अपनी मुंह को यहाँ पर खत्म कर चुके हो तो फिर आप वक्त आ चुका है मेरी बारी का। वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है एक स्टोरी क्वेस्ट यहाँ पर आ चुका है। जेंटलमैन को किसी भी हालत में अपनी हैसियत को रिवेंज
चेंज करना ही पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर उसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है दुआन शाह व दुआन जियाओ को यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा। इस प्रोसेस के अंदर आपको 3 हेविली शो ऑपरेशन को परफॉर्म करना पड़ेगा और आपको एटलीस्ट 200 हेविली शो पॉइंट को एक्यूमुलेट करना पड़ेगा। अगर आप इस क्वेस्ट को सक्सेसफुली पूरा कर देते तो फिर आपको एक रियाज चेस्ट मिलने वाला है। इसे ओपन करने के बाद आपको किसी भी तरह के रैंडम आइटम मिल सकता है और अगर आप इस क्वेस्ट को फेल कर देते हैं तो फिर यूजर सिस्टम से काम करने के लिए अनक्वालिफाइड बन जाएगा और सिस्टम तो यूजर को यहाँ पूरी तरह से अबादन कर देगा और फिर वो इंसान एमसी को यहाँ पर बिल्कुल सही सलामत देखने पर बहुत ज्यादा परेशान होगा, बहुत ज्यादा शौक हो, जोर से चिल्लाओ कहने का क्या या तो भी उसके बाल भी नहीं जला है। यहाँ पर असल में सच में क्या हो रहा है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अगली बार एमसी आप उस लेके तो आगे बढ़ते उससे कहने का मैं दुआन जी हूँ यहाँ पर क्या तुम मुझे रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही हो। जो सुनने के बाद वो लड़का यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता और बहुत ज्यादा घबराने लगा। अगली बार सिस्टम नीति आकर एमसी से कहने का 100,700 पॉइंट को इस्तेमाल किया गया है सिस्टम के फंक्शन को अनलॉक करने के लिए। तब यूजर यहाँ पर एक्शन के अंदर क्लैश हो गए दूसरे एक्सपेक्टेशन के साथ तब हेवनली 100 पॉइंट आसानी से गेन किया जा सकता है। चीज इंक्लूड हो रहा है लेकिन ये चीज थोड़ा सा भी लिमिटेड नहीं है और उसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बहुत से कामों के बारे में बताया जैसे कि किलिंग, एक्टिंग, कोल्ड एंड एलूप भी दुश्मन को मार डालना, पॉमिक करना, सिनिकेट करना, शॉकिंग आधार, दूसरों को तौंत करना, दूसरों के साथ बुरी तरह से बात करना और किसी को लेसन सिखाना। तो सुनने की बात एमसी उस मेरो क्लीन पील को खाते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कहने लगा मैं आप बहुत ज्यादा सीरियस हूँ, अगर तो मुझे नहीं मार पाए अभी तो फिर मैं जरूर आप तुम्हें मार डालूंगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी दिखने में थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। अगली पो हम लोग देख पाते उस पील को खाने की वजह से एमसी के स्टोरी के अंदर से यह बहुत ज्यादा थंडर पावर बाहर निकलने लगा और उसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है एमसी ने यहाँ पर 100 के वजह से हेवीली 100 पॉइंट के अंदर 80 पॉइंट को बढ़ा लिया है और उसी वो सिस्टम प्लेन से फिर से एमसी को बताया जाता है जाने यहाँ पर मेरो क्लींसिंग ग्रेट रिबान पील को इस्तेमाल किया है जिसके वजह से यूजर के स्टोरी के हर एक इंजरी पूरी तरह से हील हो चुका है और यूजर के हर एक मेमोरी आप पूरी तरह से आ चुके हैं और यहाँ तो भी यूजर के जितने मेरिडियन थे वो भी आप पूरी तरह से क्लियर हो चुका है और यूजर ने अभी 2 घंटे के 100x बॉडी मासा इलम के ट्रेनिंग ट्रायल कार्ड को इस्तेमाल कर लिया है। इसके वजह से यूजर की जो ट्रेनिंग के स्पीड हो पहले से बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगा। उसी वो एमसी की इस तरह की पावर को देखने के बाद वो इंसान बहुत ज्यादा शौक हो थोड़ा सा परिश्रम को जोर से चिल्ला वो कहने लगा तुम यहाँ पर इंतजार करो मेरे करीब आको मुझे पॉइजन देने का मैंने बिल्कुल सही कहा ना। इसके बारे में सोचा हुआ मैंने पहले इस चीज को नोटिस कर लिया है तो भी जो पेज तुम्हारे पीछे तो वो भी आप पूरी तरह से उजाड़ हो चुका है। अगली पॉल एमसी आप उस लेके तब आगे बढ़ते उससे कहने लगा इतने छोटा सा साहस के साथ साहस भी कैसे मुझे मारने की कोशिश करने का और भी मेरे बॉडी को यहाँ पर दफनाने की कोशिश करने का अगर हम लोग एक दूसरे के साथ वापस जाए मैंने बिल्कुल सही कहा ना तुमसे। उसी बॉस सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है एमसी को यहाँ पर 40 हेवनली 100 पॉइंट मिल चुका है। अब एमसी की इस बात को सुनने के बाद वो लड़का बहुत ज्यादा परेशान को पीछे हाथ तो एमसी कहने का ताकत और पॉइजन को इस्तेमाल करने की वजह से शायद तुम भी उसके साथ पूरी तरह से यहाँ पर इफेक्ट हो चुके हो। मैं कोई भी इतना बेवकूफ नहीं हूँ जो मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ सोच में मरना चाहूंगा। अगली बार एमसी उस लेके तरफ देखते हुए थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर उससे कहने लगा जब तुम यहाँ पर कोई मूव नहीं कर रही हो तो भी मुझे ऐसा लग रहा है आप मेरे बारी आ चुका है या वो मूव करने का मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनने के बाद वो लड़का बहुत ज्यादा शौक गुस्से में कहने लगा तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो और फिर एमसी वहाँ पर अपने फायर पावर को रिलीज करने लगा जिस चीज को देखने के बाद वो लड़का दौड़ के मारे वहाँ से भागते जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा मेरे करीब आने का कोशिश भी मत करना और उसी वो एमसी उस लड़के के पीछे भागते उससे कहने लगा तो फिर मुझे मार दो कामान तो फिर मुझे मार दो जल्दी करो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। उसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया एमसी ने यहाँ पर 180 हेवनली 100 पॉइंट को हासिल कर लिया है और फिर हम लोग देख पाते एमसी ने पीट को उस लड़के हालत या बहुत ज्यादा बुरा कर दिया और फिर वो लड़का बहुत ज्यादा परेशान होकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा दुआन जी इतना रेकलेस मत बनो तो तुम अपनी कैलेंडर मेंबर को इस तरह से मारोगे तो फिर दुआन फैमिली तुम्हें इस तरह से नहीं जाने देने वाला है क्योंकि दुआन फैमिली के अंदर एक बहुत बड़ा तेबू है। अगर तुम मुझे मार डाल दो तो फिर दुआन फैमिली के जो लॉ एनफोर्समेंट हॉल है वो तुम्हें जरूर ट्रिपल कर देगा। तो सुनने के बाद एमसी अपनी बॉडी को दिखाते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा ऐसा ही है तो फिर अगर तुम लोगों ने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा जब तुम लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। अगर तुम लोग ऐसा किया होते तो फिर आप हम लोग को ऐसा नहीं करना पड़ता। वो रायता एमसी को दिखाते हुए कहने लगा एमसी अभी बॉडी मासा इलम के स्टेज के अंदर पहुंच चुका है और फिर हम लोग देख पाते यहाँ पर कोई
इंसान बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। अगली पल एमसी आप उस जंगल के अंदर से बाहर निकलते हुए खुद से कहने लगा, दुआन फैमिली के एक यंग मास्टर से आप तुम एक यूजलेस और एक वंश के बादर, सच में तुम्हारा जिंदगी बहुत ज्यादा ट्रैजिक है। तुम्हें आप परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी बहन की अच्छी तरह से ख्याल रखने वाला हूँ। और फिर एमसी सीरियस फेस बनाकर अपनी सामने देखते हुए खुद से कहने लगा, मैं जरूर तुम्हारे लिए आप बाकी रास्ते को छोड़ने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा डिटरमाइन दिख रहा था। और फिर अगली पल हमें कुछ देर के बाद में का एक घर का सीन दिखाता है। अब कुछ के आदमी एक लड़के था देखते हुए उससे कहने लगा, दुआन यूआर ये तुम्हारे लिए सच में ब्लेसिंग की बात है। था योग मास्टर तुम्हें पसंद करता है, इसलिए तुम इस तरह से रजिस्ट करे हो। उसी वो और एक थर्ड के आदमी जो दुआन यूआर की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, अब तुम था योग मास्टर को फॉलो करोगे तो अब तुम्हें इस तरह से और सफर करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो तुम्हारा बेवकूफ छोटा भाई। अगली पल हम लोग देख पाते दुआन यूआर उनके बातों को सुनने के बाद बहुत देर रोते हुए जोर से चिल्लाकर कहने लगा, तुम लोग सिर्फ सपने देखते रहो यहाँ पर, और एनफोर्समेंट हॉल के एल्डर जरूर मेरे लिए स्टैंड लेंगे यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दुआन यूआर का हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। अगली पल यहाँ पर और एक यंग मास्टर आकर बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए दुआन यूआर की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, चीज बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़कर तुम उसके साथ बात कर सकते हो। अगर यहाँ तो भी लॉ एनफोर्समेंट हॉल भी इस चीज को हैंडल न कर पाए तो फिर मेरे दैत यहाँ पर किस लिए कहने तो बुरा है। तो सुनने के बाद दुआन यूआर बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्लाकर कहने लगा, तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं कभी तुम्हारे साथ इसके लिए एग्री नहीं करने वाला हूँ। तो सुनने के बाद तीसरे यंग मास्टर आप दुआन यूआर की मुंह को पकड़ते एक थारकी स्माइल देते हुए कहने लगा, तुम चाहे मेरे से एग्री करो या फिर ना करो, आज मैं दुआन एंड जरूर वो चीज लेने वाला हूँ जो चीज मेरा है यहाँ पर। जो सुनने के बाद दुआन यूआर जोर से चिल्ला कहना नहीं। और फिर दुआन यूआर यहाँ पर बहुत ज्यादा रोते हुए कहने लगा, तुम कमीने, तुम एक पार्वत हो यहाँ पर। अगली बार उस रूम के दरवाजे को तोड़ते हुए एमसी अंदर आते हुए जोर से चिल्ला कहना, वहाँ पर ही इंतजार करो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी का ये एंट्रेंस सच में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर एमसी बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी सामने देखते हुए जोर से चिल्ला को कहने लगा, जो भी उसे सुनने के साहस करके मैं उसे जरूर आज मार डालूंगा। उसी वो सिस्टम पहले से एमसी को बताया था। एमसी ने यहाँ पर इस एंट्रेंस शो के मदद से 50 हेवनली शो पॉइंट को हासिल कर लिया है। अब वहाँ पर एमसी को देखने के बाद एक साबिन जोर से चिल्ला को कहने लगा, देखो तुम्हारी ब्रेन क्या पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ यहाँ पर चिंता वापस आने का। उसी वो और एक सार्वे एमसी तरफ देखते जोर से चिल्ला कहने लगा, या तो भी आगो तुम यहाँ पर चिंता भी हो, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ यहाँ वापस आने का। अगली बहुत हाथ यो मास्टर अपनी आंखों में अपनी पार को रिलीज कर बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, तो फिर तुम यहाँ पर एक सेंटिमेंटल टाइप का आदमी हो। जब तुम यहाँ पर पहले आ चुके हो तो फिर यहाँ पर रहो और इस चीज को देखो किस तरह से मैं तुम्हारी बहन को यहाँ पूरी तरह डिस्ट्रॉय करता हूँ। सच में दोस्तों था यो मास्टर अभी देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। यो मास्टर बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी था अपनी फिंगर को पॉइंट कर अपनी दोनों सर्वेंट से कहने लगा, जल्दी करो इस टेस्ट को पकड़ लो यहाँ पर और इसे मेरे रास्ते में आने मत देना। जो सुनी की एक सर्वेंट थोड़ा सा मुस्कुराते हुए था यो मास्टर कहने लगा, हाँ याद यो मास्टर। और फिर वो दोनों सर्वेंट एमसी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते जोर से चिल्ला कहने लगा, आप तुम यहाँ पर मरने वाले हो। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी एक स्टेज पेस बनाकर अभी उन दोनों सर्वेंट की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी बहुत ही आसानी से अपने दोनों हाथ से उन दोनों सर्वेंट की पांच को रोक देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर एमसी गुस्से में उन दोनों आदमी तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, मैं आप वो आदमी नहीं हो जिसे तुम लोग पहले जानते थे। और फिर एमसी को अपने पांची को इस तरह से रोकते हुए देखने के बाद एक सर्वेंट बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, ऐसा कैसे हो सकते हैं, हम दोनों भाई के टीम अप करने के बाद भी यहाँ तो भी बोधी मासा इलम के एक सेकंड स्टेज के कालते हुए भी हमें इस तरह से पीछे नहीं हटा सकता है। अब इस चीज को देखने के बाद दुआन हुए जोर से चिल्ला कर एमसी से कहने लगा, मेरे छोटे भाई यहाँ से भाग जाओ, तुम्हें अपनी बहन को एवेज करने की कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ अच्छी तरह से जिंदा रहना। सच में दोस्तों दुआन उयार यहाँ पर एमसी का बहुत ही परवाह होता है। अब दुआन उयार की इस बात को सुनने के बाद थार की फीस बनाकर उसकी तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, क्योंकि तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम यहाँ पर अपना परवाह को दूसरों के बारे में परेशान होने से। जो सुनने के बाद दुआन युवा बहुत ज्यादा परेशान होकर यहाँ पर था मस्ता तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर था मस्ता अपनी पीछे तरफ देखते हुए एक आजीब सा मुंह बनाकर कहने लगा, अरे उस यूजलेस छोटा भाई यहाँ पर क्या ही कर सकता है। लेकिन अगली बार कुछ देखने के बाद था मस्ता बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला कहने लगा, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। और उसी पर हम लोग देख पाते एमसी ने यहाँ पर था मस्ता के दोनों सर्वेंट को बहुत ज्यादा पीठ को धीर कर दिया है। अगली बार एमसी था मस्ता के दोनों सर्वेंट को गेंद बनाकर उसकी ताई फेंकते हुए उससे कहने लगा, अब तुम्हारी चीजों को तुम वापस ले लो। दुआन
हुआ। इस सीन को देखेंगे बहुत ही शौक और जोर से चिल्ला क्या सच में दोस्तों एमसी की बड़ी बहन को यहाँ पर इस चीज को थोड़ा सा भी यकीन नहीं हो रहा है। अगली बहुत हाथ यो मस्त बहुत मुश्किल से खुद को संभाल तो एमसी था देख कर गुस्से में एमसी कहने लगा बच्चे क्या तुम्हें मालूम भी है जब तुम तीसरी यो मस्त गुस्सा दिलाते हो तो अब तुम्हारे से क्या हो सकता है। और फिर था यो मस्त बहुत गुस्से में अपनी पार को रिलीज कर जोर से चिल्ला और कहने लगा मैं एक सेकंड स्टेज के बोधी मासा इलम का कल्टीवेटर हूँ। तुमने यहाँ पर गलत आदमी को उपभोग कर दिया है। सच में दोस्तों यहाँ पर था यो मस्त बहुत ताकतवर दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते था दिनों मस्त बहुत स्पीड था एमसी पर अटैक करने की कोशिश करने लगा लेकिन एमसी बहुत आसानी से था दियो मस्त हार एक अटैक को दौज कर रहा था। और फिर एमसी था दियो मस्त को चिल्लाते हुए उससे कहने लगा तुमने सिर्फ पील खाकर अपनी ताकत को हासिल किया है और हमारा साहस भी इस तरह से था पैक करने का। तो सुनने के बाद था दियो मस्त या बहुत परेशान कहने का तू अगली बार एमसी था दियो मस्त के मुंह पर जोरदार थापा मारता है जिस चीज को दिखाती सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है। एमसी को यहाँ पर 80 हेवनली 100 पॉइंट मिला है अपनी दुश्मन को तुरंत मारने के लिए। इसी बार हम लोग देख पाते एमसी के थापों को खाने की वजह से था दियो मस्त अपने मुंह से आप खून कसने लगा। अगली बार था दियो मस्त बहुत परेशान होकर अपनी गाल को पकड़ तो एमसी था देखते एमसी कहने लगा एक बेकार कॉम्युनिटी का साहस भी कैसे हुआ मुझे इस तरह से हिट करने का ऐसा किस तरह से हो सकता है। तो सुनने के बाद एमसी था दियो मस्त देखते उससे कहने लगा तुम्हें ऐसा लगता है कोई तुम्हें हिट भी नहीं कर सकता है। जो सुनने के बाद था दियो मस्त बहुत गुस्से में अपनी पार को रिलीज कर अपनी आंखों में अपनी पार को रिलीज करते एमसी पे अटैक करते जोर से चिल्ला कर कहने लगा तुम कमीने कुत्ते कोई के आप मेरे लिए यहाँ पर मर जाओ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर था दियो मस्त देखने में बहुत स्कैरी दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते एमसी बहुत ही आसानी से था दियो मस्त की अटैक को अपने पान से रोक देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के पांच के वजह तार दियो मस्त के हाथ के हार बहुत ही बुरी तरह से टूट जाता है। अगली बार था दियो मस्त पीछे गिरते हुए बहुत जोर से चिल्लाने लगा। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के पांच के वजह था दियो मस्त उस घर के दीवार को तोड़कर बाहर निकल जाता है। अगली बार था दियो मस्त खुद को बहुत ही मुश्किल से संभालते सामने तरफ देखकर कहना ये चीज सच में पूरी तरह से इंसान है ऐसा कैसे हो सकता है। मैं एक सेकंड स्टेज के बोधी मासा इलम का एक्सपर्ट होने के बाद भी तुम्हारे जैसे एक पीस ऑफ टेस्ट से हार जाओ यहाँ पर। जो सुनने के बाद एमसी था दियो मस्त देखते हुए उससे कहने लगा तुम हार चुके हो इसका मतलब तुम सच में हार चुके हो। अगर तुम यहाँ पर पहुंचे हो फिर भी तुम इस चीज को यहाँ पर एडमिट नहीं करना चाहते हो इसीलिए तुम अपनी इस जिंदगी अंदर चाहकर भी ज्यादा दूर तो आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो सुनने के बाद था दियो मस्त बहुत गुस्से में जोर से चिल्लाकर एमसी कहना तुम्हारे जैसे छोटे कम्युनिटी के साहस भी कैसे हुआ मेरे साथ इस तरह से बात करने के मैं जरूर तुम्हें फिर से किपल कर दूंगा। अगली पर हम लोग देख पाते था दियो मस्त एमसी पर अपने पाँव से अटैक करते कहने लगा मरो। और उसी पर एमसी इस चीज को शांत होकर देख रहा था। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते एमसी था दियो मस्त के आंधी को पकड़ने के लिए अपनी हाथ को बढ़ाते हुए उससे कहने लगा पहले वे मासा कि तुम सिंपल ट्रिक से आसानी से तोड़ सकते हो जो तुम्हारे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव होने वाला है। उसी पर इस चीज को नोटिस करने के बाद था दियो मस्त बहुत शौक हुए थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी ने यहाँ पर था दियो मस्त के आंधी को बहुत ही बुरी तरह से फोड़ दिया है। इसके वजह था दियो मस्त दौड़ के मारे बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों इसके साथ वही हुआ जिसका वो सच में लायक है। अगली बार एमसी आप था दियो मस्त आप देखते हुए उससे कहने लगा हाँ दियो मस्त क्या हम लोग को ये चीज को आगे भी कंटिन्यू करना चाहिए। तो सुनने के बाद था दियो मस्त बहुत मुश्किल से खुद को संभाल तो एमसी कहने लगा नहीं मैं यहाँ पर आप दान हो चुका हूँ मैं तुम्हें कोई भी और परिश्रम नहीं करने वाला हूँ मैं आप यहाँ से जा रहा हूँ। जो सुनने के बाद एमसी था दियो मस्त आप देखते हुए उससे कहने लगा तुम्हें क्या सच में ऐसा लगता है तुम जॉब चाहो तो अब यहाँ पर आ सकती हो और जा सकती हो। तो सुनने के बाद था दियो मस्त दौड़ के मारे बहुत जोर से चिल्ला कर एमसी कहने लगा दियो मस्त जी आप सच में बहुत जनाने से प्लीज आपके इस गैर को यहाँ से जाने दीजिए और भी सिर्फ एक बार के लिए। इस बात को सुनने के बाद दुआन उयार एक अजीब सा मुंह बना कर था दियो मस्त देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर दुआन उयार थोड़ा सा रोते हुए एमसी देखते हुए अपनी मौन में कहने लगा क्या ये सच में मेरा छोटा भाई है यहाँ पर। और फिर एमसी था दियो मस्त की बात को सुनने के बाद उससे कहने लगा मैं तुम्हें छोड़ दूं तुम शायद यहाँ पर वापस आने के बाद और भी ज्यादा आदमियों को लाने वाले हो हम लोग को यहाँ पर परेशान करने के लिए। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। तो सुनने के बाद था दियो मस्त बहुत देर परेशान होकर एमसी को कुछ गोल्ड कॉइन देते हुए एमसी के तो कहने लगा मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला मैं कसम खा रहा हूँ मस्त जी मेरे पास अभी सिर्फ इतना ही है प्लीज इन सभी को ले लो और मुझे यहाँ से जाने दो। तो सुनने के बाद एमसी उस गोल्ड कॉइन को लेते हुए उस था दियो मस्त के मुंह पर एक जोरदार 5 मारकर उससे कहने लगा मैं शायद यहाँ पर गरीब हो सकता हूँ लेकिन मेरे पास ऐसा कोई भी बैड डेबिट नहीं है तुम्हारे जैसे एक अमीर आदमी की जैसा। तुम्हें क्या
क्या लगता है तुम पैसे को फेंको हर एक चीज को यहाँ पर सेटल कर सकते हो। अगली पल एमसी अपनी टूटते हुए घर की तरफ फिंगर को पॉइंट करते हुए था दियो मस्त से कहने लगा, मुझे आप तुम्हें बताने दो, तुमने यहाँ पर मेरे इस वुडन हाउस को तोड़ दिया, इसीलिए इसके डैमेज के लिए मैं तुमसे इस सारे पैसा ले रहा हूँ कॉम्पेंसेशन की तरह, और अगली बार इस तरह के स्टांट करने का साहस भी मत करना। तो सुनने के बाद था दियो मस्त बहुत देर मुस्कुराते हुए एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, अब यंग मास्टर जी ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया तो फिर क्या आपका ग्रैंडसन यहाँ से जा सकता है। वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया, एमसी को यहाँ पर 66 हेवनली शो पॉइंट मिल चुका है, और फिर एमसी था दियो मस्त एक लात मार को दूर फेंकने लगा, जिस चीज के वजह से था दियो मस्त जोर से चिल्ला कर एमसी कहने लगा, आओ खींच ले तू मुझे फिर से हिट करे हो। तो सुन के बाद एमसी था दियो मस्त से कहने लगा, मुझे तुम्हारा फेस यहाँ पर थोड़ा सा पसंद नहीं है, मैं चाकर भी खुद को नहीं रोक पा रहा हूँ, इसलिए मुझे माफ कर दो। जो सुन के बाद था दियो मस्त बहुत देर गुस्से में एमसी वो जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, दुआन जी तुम आप मुझे सच में बहुत देर बुली करे हो। जो सुन के बाद एमसी था दियो मस्त आप देखते उससे कहने लगा, क्या सच में तुम यहाँ पर कह रहे हो मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत देर बुली कर रहा हूँ। तो सुन के बाद था दियो मस्त बहुत देर परेशान होकर अपने सर को एमसी सामने झुकाते हुए एमसी कहना, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, आपने बिल्कुल सही काम किया है। जो सुन के बाद एमसी था दियो मस्त आप देखते उससे कहने लगा, ऐसा मत सोचना तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पर थोड़ा सा हैंडसम हूँ, लेकिन जब तुम यहाँ पर इतना अगली हो इसलिए मैं तुम्हें इस बार माफ कर रहा हूँ। उसी वो सिस्टम बैलेंस से एमसी को बताया, एमसी को यहाँ पर 66 हेवनली शो पॉइंट मिल चुका है। अगली पर था दियो मास्टर एमसी आप देखते हुए एमसी पूछने लगा, क्या यंग मास्टर जी तो भी क्या मैं आप यहाँ से जा सकता हूँ। उसी वो एमसी वहाँ से जाते हुए अपने मन में कहने लगा, वन कैन अपने दोनों लेके से थोड़ा सा अलग है, आखिरकार वो कैरन हेड का लड़का है यहाँ पर। फिर एमसी डेविल फेस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं जरूर अभी उसके यहाँ से जाने देने वाला हूँ, लेकिन मैं बाद में जरूर अपना रिवेंज लेने वाला हूँ, और जब वो वक्त आने वाला है तो मैं जरूर उससे और भी ज्यादा हेवनली शो पॉइंट को हासिल करने वाला हूँ। तो मेरे लिए एक चलता फिरता एटीएम है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। अगली बार एमसी था दियो मस्टर दोनों सर्वेंट को उसकी तरफ फेंकते उससे कहने लगा, अपने दोनों लेकीज को भी यहाँ से ले जाओ और यहाँ पर आने का साहस कोई भी मत करना। अगली बार जो भी तुम मेरी बहन की तरह अपने हाथ को बढ़ाओगे मैं तुम्हारी तीसरे पाव को पूरी तरह से बेकार कर दूंगा। तो सुनने के बाद था दियो मस्टर बहुत देर परेशान को वहाँ से जाते हुए एमसी से कहने लगा, हाँ मैं इस चीज को समझ चुका हूँ और मैं कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करने वाला हूँ। लेकिन अगली बार तो था दियो मस्टर वहाँ से भागते जोर से चिल्ला कर एमसी से कहने लगा, दुआन जी तुम सिर्फ मेरा इंतजार करना, मैं आज के इस ह्यूमिलिएशन को तुम्हें 100 गुना ज्यादा वापस देने वाला हूँ। सच में दोस्तों कुत्ते के लेज कोई भी सीधा नहीं हो सकता है। अगली बार एमसी अपनी बहन की तरफ देखते उससे बोलेगा, शीश क्या तुम बिल्कुल सही हो। जो सुनी की एमसी की बहन बहुत देर शर्मा को और एमसी की तरफ देखते हुए एमसी के मेरे करीब मत आना। और फिर एमसी की बहन थोड़ा सा रोते हुए एमसी कहने लगा, तुम क्या सोचे मेरे छोटे जी हो यहाँ पर। जो सुनी की एमसी को सोचते हुए अपनी मन में कहने लगा, मैं किस तरह से इस चीज को आप एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अगली बार सिस्टम नीति यहाँ पर एमसी कहने लगा, तुझे यार यहाँ पर 100 हेवनली शो पॉइंट को इस्तेमाल कर सकता यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन को खरीदने के लिए, जिस चीज के वजह से प्लॉट बहुत ही अच्छे रीजनेबल बन जाएगा। तो सुनी के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान को सिस्टम नीति से कहना, सिस्टम से मैं तुम्हें काउंट कर रहा हूँ। और फिर एमसी की बहन एमसी के मुंह को भागो को बहुत देर रोते हुए एमसी कहने लगा, तो फिर ये चीज इस तरह से हो रहा है नितिल जी, तुम अचानक से एक क्लिप से गिर चुके थे और फिर तुम वहाँ पर एक छुपी हुई मास्टर से मिली हो, इससे तुमने दिमागी नाच को सीख लिया है, जिसके वजह से तुम्हारे कल्टिवेशन फिर से वापस आ चुका। और फिर एमसी को हाक करते हुए एमसी की बहन बहुत देर रोते हुए कहने लगा, फादर मदर आप लोग इस चीज को देख पा रहे हैं ना, नितिल जी आखिरकार फिर से कल्टिवेट कर सकता है, वो आप कोई यूजलेस टैक्स नहीं है। जो सुनी के बाद एमसी में अपनी बहन को हाक करने का और एमसी की बहन फिर से कहने लगा, मेरी छोटी भाई यहाँ पर और कोई टेरेस नहीं है। अगली पर एमसी सीरियस फेस बनाकर अपनी बहन से कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे वजह से आप इस तरह से यहाँ पर सफर कर रहे थे इतने सालों के अंदर मैंने। और फिर एमसी अपनी बहन को अपने से दूर एक सीरियस फेस बनाकर अपनी बहन से कहने लगा, मेरी बड़ी बहन आज और अभी से जब तो मैं यहाँ पर हूँ तब तो कोई भी तुम्हें फिर से हाथ नहीं कर सकता है। जो सुनी के बाद एमसी बहन शौक और एमसी तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पल एमसी की बहन थोड़ा से रोते हुए एमसी कहने लगा, यहाँ पर तुम्हारी बड़ी बहन पूरी तरह से यूजलेस है, अगर मैं भी यहाँ पर कल्टिवेट कर पाता तो फिर मैं शायद तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट कर पाता और तुम्हें कोई और चाको भी बुली नहीं कर पाता। तो सुनी की बात एमसी वहाँ से जाते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर अपनी बहन से कहने लगा, अमान तुम अब यहाँ से मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें किस कपड़े को खरीदने में मदद करता हूँ। सच में दोस्तों एमसी यहाँ पर अपनी बड़ी बहन को चेयर अप करने की कोशिश कर रहा है। और फिर अगली पर हमें पार्पे रेन सिटी के अंदर की रात का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों इस वक्त के अंदर ये सिटी देखने में थोड़ा सा खूबसूरत जरूर दिख रहा था। और फिर हमें यहाँ पर एक खूबसूरत कपड़े का सीन दिखाता है, जिसे पहने के बाद एमसी की बड़ी बहन एमसी तरफ देखते हुए बहुत देर शर्मा को बहुत देर मुस्कुराते हुए एमसी कहने लगा,
जी तुम्हें क्या लगता है इस क्लॉक के बारे में जिसे मैंने यहाँ पर खरीदा है? क्या ये चीज मुझ पर अच्छा लग रहा है? जो सुनी की बात एमसी थोड़ा सा मुस्कुराकर अपनी बड़ी बहन की तरफ देखते उससे कहने लगा, हाँ जरूर, ये चीज सच में बहुत ही अच्छा दिख रहा है। ऐसे भी मेरी बहन किसी भी चीज में यहाँ पर अच्छी दिखता है। अब हमें यहाँ पर बहुत ही देर हो रहा है बहन, अब तुम्हें पहले ड्रेस लेना चाहिए, मैं बाद में अपने घर में आ जाऊंगा। वो सुनी की बात एमसी की बहन बहुत ही परेशान होकर एमसी तक अपनी फिंगर को पॉइंट करते एमसी कहने लगा, जी दुआन के हमेशा अपने गार्जियस को होल्ड कर रखता है, किसी भी हालत में दुआन फैमिली के अंदर बहुत जल्दी वापस मत जाना, वो तुम्हें वहाँ पर टारगेट भी कर सकता है। सच में दोस्तों एमसी की बहन एमसी के लिए बहुत ही परेशान हो रहा था। अगली पल एमसी वहाँ से बाहर निकलते अपनी बहन से कहने लगा, बड़ी बहन तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं जरूर अपना ख्याल रखने वाला हूँ। जो सुनी की बात एमसी की बड़ी बहन एमसी कहने हाँ जरूर, और फिर हम लोग देख पाते एमसी अपनी कमरे के अंदर आ जाता है। अगली पल एमसी अपनी बेड पर लेते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर खुद से कहने लगा, आखिरकार ये चीज यहाँ पर मेरे लिए मेरी जिंदगी से महसूस हो रहा है। मैं आज के रात को यहाँ पर अच्छी तरह से सोने वाला हूँ और फिर मैं कल को अपनी बहन को यहाँ से बाहर ले जाने वाला हूँ कुछ मजा करने के लिए। लेकिन अगली बार सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है फैमिली शो क्वेस्ट लेवल ऑफ फास्ट को इशू कर दिया गया है। आप सिस्टम प्लेन की इस मैसेज को देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। जंगल के सीन जहाँ पर सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है खुद ही मासा इलम की 4th स्टेज के अंदर आ चुके हैं, जिसके वजह से एमसी को यहाँ पर 1500 हेवनली 100 पॉइंट मिलता है। 5th स्टेज बोधी मासा इलम के अंदर आने के लिए एमसी को यहाँ पर 3000 हेवनली 100 पॉइंट की जरूरत है। 6th स्टेज बोधी मासा इलम के अंदर आने के लिए यहाँ पर एमसी को 5000 हेवनली 100 पॉइंट की जरूरत है। और फिर एमसी अपने सामने तक कुछ देखेंगे पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और फिर एमसी अपने सामने बहुत सारी लाल आंखों को देखने के बाद खुद से कहने लगा, मेरे पास बॉक्स सच में बहुत ही कम है, मुझे इस काम को जितने जल्दी हो उतने जल्दी खत्म करना ही पड़ेगा। इसलिए अगली पर हम लोग देख पाते हैं बहुत सारे भेड़िया एमसी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए जोर से रोड करने लगा, लेकिन उसी पर एमसी बहुत ही आसानी से उन सारे भेड़ियों के मुंह पर अपने पांचों से अटैक करने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी बहुत ही आसानी से उन सभी भेड़ियों को मारते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर कहने लगा, जब तो ना मुझे यहाँ पर अच्छा महसूस होता है तब तो मैं तुम्हारे खिलाफ फाइट करने वाला हूँ। और फिर हम लोग देख पाते एक बहुत ही दूर जाकर गिरता है। अगली वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है उसने यहाँ पर 6 हाफ स्टेज बोधी मासा इलम के 9 टूल को मार डाला है और एक गुरु फायर शो को कंप्लीट किया, जिसके वजह से एमसी को यहाँ पर 400 हेवनली 100 पॉइंट मिलता है। अब इस मैसेज को पढ़ने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराकर कहने लगा, हाफ स्टेज बोधी मासा इलम सच में बहुत ही कमजोर है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर मैं किसी भी हालत में अपनी क्वेस्ट को कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। और फिर एमसी थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहना, ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई भी दामन बीच नहीं है। जो पीछे से कोई बहुत इधर जोर से रोड करने लगा। आप इस आवाज को सुनने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा को अपनी पीछे तरफ देखने लगा। अगली पर हम लोग एमसी पीछे एक डायमंड बीच को देख पाए, जिसे देखते हुए सिस्टम लेती एमसी कहने लगा, ये एक आर्मर सेल रेत है, यहाँ पर बोधी मासा इलम के 2nd स्टेज के अंदर है। तो सोच में बहुत ही फास्ट है और उसके कलो की मदद से वो यहाँ तो भी एक टाइगर को भी अटैक कर सकता है, इसलिए इसके साथ डील करना सोच में बहुत ही मुश्किल होने वाला है। वो सुनने के बाद एमसी उस रेत की तरफ देखते हुए सिस्टम लेती से कहने लगा, क्या इसके साथ डील करना सोच में मुश्किल होने वाला है। अगली बॉल वो रेत मॉन्स्टर एमसी को देखकर बहुत ज्यादा जोर से गुर्राने लगा। जो सुनी की बात एमसी उस रेत मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए सिस्टम लेडी से कहने लगा, हाँ बिल्कुल सही, मैंने अभी तो जो रिवाज चेस्ट है उसे ओपन नहीं किया है, सिस्टम जल्दी से रिवाज चेस्ट को यहाँ पर ओपन करो। जो सुनी की अगली बार सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है उसने यहाँ पर चेस्ट को ओपन कर लिया, जिसके वजह से होस्ट को यहाँ पर एक रैंडम स्किल रिवाज में मिला है, जिसका नाम है वीकेंड। उसी को हम लोग देख पाते वो म्यूटेंट एंड मॉन्स्टर एमसी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। जिस चीज को देखने के बाद एमसी बहुत ही स्पीड से उसे डॉज करने की कोशिश करते हुए साइड में हाथने लगा और उसी बार सिस्टम प्लेन से फिर से एमसी को बताया जाता है वीकेंड को कॉप्टी यहाँ पर एक्टिवेट करने के बाद जो ओपोनेंट के डैमेज जो 50% से रिड्यूस हो जाता है, वो भी 5 सेकंड के लिए, और इसका कूल डाउन का बॉक्स 24 आवर्स है। जो सुनी के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कहना, इस वॉच में एक ताकतवर लाइफ सेविंग स्किल है, लेकिन अभी के लिए ये चीज सच मेरा किसी भी काम का नहीं है। और फिर सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है एमसी ने यहाँ पर 1500 हेवनली 100 पॉइंट को इस्तेमाल किया है मिड ग्रेड के फिजिकल वेपन हेवनली 100 को बाय करने के लिए। बाद में इसे आप हेवनली 100 पॉइंट को इस्तेमाल कर अपग्रेड भी कर सकते हैं। हेवनली 100 शॉट हाथ को आपने ऑटोमेटिकली सीख लिया है। तो सुनने के बाद एमसी आप उस शॉट की तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुरा कहने लगा, मैंने यहाँ पर सिर्फ एक शॉट को खरीदा है, जिसके वजह से मुझे यहाँ पर फ्री में एक स्किल भी मिल चुका है। मेरा सिस्टम शॉट में बहुत ज्यादा जनरेशन है। अगली पर हम लोग देख पाते कुछ चैंपियन मॉन्स्टर एमसी के
पीछे से एमसी पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था और फिर एमसी उन दोनों सेंचुरी मोस्तार को देखने के बाद उन पर अपने सोच से अटैक करते खुद से कहने लगा यहाँ पर एक गोल्डन आर्मा सेंचुरी मोस्तार है जो उधर बॉडी मार्शल इलम के इधर फोर्थ स्टेज में पहुंच चुका है। ये बिल्कुल परफेक्ट है मेरे लिए एक टेस्ट को रन करने के लिए। क्लिप को हम लोग देख पाते एमसी अपने शॉट की मदद से बहुत ही आसानी से उन दोनों सेंचुरी मोस्तार को यहाँ पर मार डालता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी थोड़ा सा कूल भी दिख रहा था और फिर एमसी बहुत ज्यादा खुश को अपनी शॉट की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहने लगा शॉट में बहुत ज्यादा शार्प है या तो भी इसके वजह से थोड़ा सा भी खून बाहर नहीं निकला है। अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है यहाँ पर हम लोग देख पाते एमसी ने बहुत से मोस्तार को यहाँ मार डाले और एमसी को दिखाते हुए रास्ता कहने लगा एमसी यहाँ बॉडी मास्टर इलम के यहाँ पर फिफ्थ स्टेज में पहुंच चुका है और फिर एमसी अपने साइड में देखते हुए खुद से कहने लगा यहाँ पर बॉडी मास्टर इलम के फोर्थ स्टेज के सारे डायमंड बीच चला गया है। क्या ऐसा हो सकता है वो लोग मेरे टावर की जो चेंज है उसे महसूस कर पा रहे हैं। अगली बार एमसी अपने सामने एक बहुत बड़ी बीस्ट मॉन्स्टर की डेड बॉडी को देख पाया जिसे देखने के बाद एमसी पहले कुछ भी नहीं समझ पाता है और फिर एमसी थोड़ा सा शौक और खुद से कहने लगा एक सैंड आयरन सेवेज बुल जो बॉडी मास्टर इलम के फिफ्थ स्टेज में था और उसका खून अभी पूरी तरह से फ्रेश है। क्या ऐसा हो सकता है कोई और डायमंड उसे अभी हाथ कर रहा था। अगली बार एमसी उस खून का पीछा करते आगे बढ़ते खुद से कहने लगा मैं पहले जाकर उसे देख कर आता हूँ या तो भी आगे हम लोग उससे बात कर पाए मुझे यहाँ पर किसी भी हाल में कोशिश रहना पड़ेगा इसे मालूम यहाँ पर क्या हो सकता है। अगली बार हम लोग एमसी अपनी एक छोटी सी लड़की को देख पाते जो उस बुल के हिस्से को खा रहा था और फिर वो लड़की उस बुल के मांस को कच्चा ही खा रहा था जिस चीज को देखने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान को अपने मन में कहने लगा ये लड़की यहाँ पर थोड़ा सा भी सही नहीं दिख रहा है पहले अच्छा आएगा मैं इससे दूर हूँ अभी के लिए। और फिर एमसी धीरे से पीछे हटने के वक्त अपने पाँव से एक लकड़ी को तोड़ देता है जिसके वजह से यहाँ पर आवाज हो जाता है। अब इस चीज को नोटिस करने के बाद एमसी यहाँ बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला कहने लगा हे लड़की मैं तुम्हें थोड़ा सा भी हार्म नहीं करना चाहता हूँ तुम आगे बढ़कर अपने खाने को खा सकते हो। वो लड़की भी एमसी की बात को सुनकर एक सीरियस फेस बनाने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली बार वो लड़की बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी तरफ देखने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर ये लड़की बिल्कुल ज़ॉम्बी मॉन्स्टर के जैसा दिख रहा था। अब इस लड़की के इस हालत को देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला को कहने लगा ये डिस्गस्टिंग चीज यहाँ पर क्या है एक किस तरह की मॉन्स्टर यहाँ पर जो सुनने के बाद सिस्टम यदि बाहर निकल कर एमसी कहने लगा अब कोई मर जाता है इस पहाड़ पे रेंज माउंटेन रेंज के अंदर यहाँ पर 1% चांस होता है उन्हें कोई आंधे डायमंड भी चूज कर ले अपनी होस्ट की तरह और फ्यूजन पूरी तरह से सक्सेस हो जाता है। वो लोग इवल होकर एक डेथ स्पिरिट कॉर्प्स के अंदर बदल जाता है इसके वजह से उन्हें बहुत ज्यादा ताकत और स्पीड मिल जाता है। उनमें से जो सबसे कमजोर है वो भी यहाँ पर बॉडी मास्टर इलम के फ्यूज स्टेज के अंदर होता है। अगली को हम लोग देख पाते वो डेथ स्पिरिट कॉर्प्स बहुत ज्यादा स्पीड से एमसी बेहतर कौन रहा है जिस चीज को एमसी बहुत ही मुश्किल से दौड़ करते जोर से चिल्ला क्या लगा इसका स्पीड सच में बहुत ज्यादा फास्ट है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये डेथ स्पिरिट कॉर्प्स देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। फिर हम लोग देख पाते वो डेथ स्पिरिट कॉर्प्स बहुत ही आसानी से यहाँ पर एक बहुत बड़े चट्टान को तोड़ देता है। इस चीज को देखने की बाद एमसी बहुत ज्यादा परेशान को खुद से कहने लगा डैमिट ये चीज सच में बहुत ज्यादा फियर से। अगली बार एमसी अपने शोध के साथ उस डेथ स्पिरिट कॉर्प्स को अटैक करते हुए अपनी मन में कहने लगा मुझे इसके साथ केयरफुली फाइट करना पड़ेगा मैं पहले इसे स्टेप कर इसे अच्छी तरह से टेस्ट करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी पीछे से उस घोस्ट स्पिरिट पर अटैक करने की कोशिश करने लगा लेकिन अगली बार वो घोस्ट स्पिरिट अपने मुंह से एमसी के स्वाद को पकड़ लेता है। इसे देखने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा और खुद से कहने लगा इसके रिएक्शन इसमें सच में बहुत अच्छा है इसका मतलब इसके पास आप भी सोचने की ताकत है लेकिन तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बुरा है मेरे पास और एक स्ट्राइक है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी और एक शॉट से उस घोस्ट स्पिरिट के शरीर पर अटैक कर देता है और फिर एमसी उस घोस्ट स्पिरिट को मारने के बाद बहुत ज्यादा मुस्कुरा और कहने लगा ऐसा लगे तुम यहाँ इतने में ताकतवर नहीं हो। लेकिन अगली पर एमसी यहाँ पर कुछ नोटिस करने के बाद बहुत ज्यादा शौक और अपने मन में कहने लगा पास इंतजार करो किस लिए सिस्टम ने अभी भी मुझे कोई भी बॉम्ब नहीं है दिया है आप मुझसे मत कहना। और फिर वो घोस्ट स्पिरिट एमसी को फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा जिस चीज को देखते हुए एमसी जोर से चिल्ला ये सच में यहाँ पर खुद को रिजेनरेट कर सकता है। अगली पर हम लोग देख पाते वो घोस्ट स्पिरिट यहाँ पर अपने हाथों से दो बड़े पाथरों से एमसी पे अटैक करने लगा। इस दोनों बातों को एमसी अपने सोच से रोकने की कोशिश करते बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला और कहने लगा इसकी ताकत और स्पीड सच में बहुत ज्यादा ही है यहाँ पर क्या ऐसा हो सकता है हर बार जब वो खुद को रिजेनरेट करता है तो अब उसके पावर पहले से एक स्टेज और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और फिर हम लोग देख पाते वो घोस्ट स्पिरिट अपने पावर को बहुत ज्यादा रिलीज कर एमसी पे अटैक करने लगा जिसके वजह से एमसी पीछे हटते हुए खुद से कहने लगा ये सच में बहुत ही ताकतवर है जरूर आप बॉडी मास्टर इलम की 6 स्टेज में पहुंच चुका है मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और फिर एमसी बहुत ज्यादा मुश्किल से खुद को संभालते खुद से कहने लगा इस ज़ॉम्बी का यहाँ पर
जरूर कोई ना कोई कमजोरी होगा, यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाओ, यहाँ इस सोच में कोई ज़ॉम्बी है। अगली पल वो घोस्ट पीस कॉप्स बहुत ज्यादा मुस्कुराते एमसी पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी अपनी सोच को उस घोस्ट स्पिरिट कॉप्स की तरफ करते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर उससे कहने लगा, अब तुम यहाँ पर एक ज़ॉम्बी हो तो भी तुम्हारा फेस पहले से डिसाइड हो चुका है। और फिर एमसी अपनी सोच से उस ज़ॉम्बी मोस्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते कहने लगा, तो भी तुम्हें शायद। अगली बार एमसी उस ज़ॉम्बी मोस्टर की तो सर पर अटैक करते उससे कहने लगा, तुम्हें एक ज़ॉम्बी डिसीज ने पकड़ लिया है। सच में दोस्तों ये सीन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली बार सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है एमसी ने यहाँ पर एक डेथ स्पिरिट कॉप्स को मार दिया, जिसके टोटल कॉम्बैट ताकत यहाँ पर बिल्कुल एक 6 स्टेज के बॉडी मासा इलम एक्सपर्ट के बराबर था, जिसके वजह से एमसी को यहाँ पर 1100 हेवनली शो पॉइंट मिलता है। और फिर एमसी अपनी सोच को बाहर निकलकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, ऐसा मैंने यहाँ पर एक्सपेक्ट किया था, उसका सोच वाला कमजोरी था। ये चीज सोच में बहुत ही अच्छी बात है, मैंने बिल्कुल सही चीज में बेत लगाया है। अगली बार सिस्टम प्लेन से हमें फिर से एक घड़ी का सीन दिखाता है आसमान में। और फिर एमसी सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, अभी भी मुझे यहाँ पर 1000 हेवनली शो पॉइंट की जरूरत है। मैं यहाँ पर 4 स्टेज के बॉडी मासा इलम के सारे डेमोबिस्ट को पहले ही मार चुका हूँ। तो लोग साहसी होते उन्हें सिर्फ यहाँ पर फॉर्चून मिल सकता है, इसलिए अच्छा यही होगा यहाँ पर आगो और एक डेथ स्पिरिट आ जाए। सच में दोस्तों एमसी ने ये बात बिल्कुल सोच कर, या तो भी हमारी सनातन धर्म भी कहा जाता है वीर भोगो वसुंधरा, यानी जो वीर होता है वही सिर्फ धोती पर राज कर सकता है और कोई भी नहीं। लेकिन उसी पर एमसी अपने सामने की उस आवाज को सुनने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर एमसी पेड़ के टहनी पर एक कापी को देखने के बाद थोड़ा सा शौक और अपने मन में कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पर इस बार सच में एक लड़की है। अगली पर एक इंसान बहुत जोर से चिल्ला और कहने लगा, मेरी स्वीट लड़की तुम सच में बहुत ही अच्छा स्मेल करे हो। आप इस आवाज को सुनने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा शौक होते और कुछ भी नहीं समझ लड़का किसी के कापी को सूंघती हुई बहुत ज्यादा थाकी में फेस बनाकर कहने लगा, उन्हें इस चीज को आते हुए नहीं दिखा है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना, इस माउंटेन के अंदर कोई भी ब्लैक घोस्ट ग्रास नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मैं हूँ। तो सुनने की बात वो खूबसूरत लड़की बहुत ज्यादा शर्मा को और थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा, तुम थोड़ी आदमी कोई के तुमने पॉइजन को इस्तेमाल किया है, तुम्हारे पास क्या कोई भी शर्म नहीं है। सच में दोस्तों ये लड़कियाँ बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। तो सुनने की बात वो लड़का बहुत ज्यादा गुस्से में आकर बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कर उस लड़की से कहने लगा, क्या मैं यहाँ पर बेसरो हूँ तुम्हारे लिए। और फिर वो लड़का उस लड़की के गले पर पकड़ते हुए उससे कहने लगा, मैंने तुम्हारी यान फैमिली के चैम्बर और कॉमर्स के लिए हमेशा काम किया है और तुम लोग मुझे इस तरह से ट्रीट करे हो। वो हम लोग देख पाते वो लड़की दौड़ के बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। और फिर वो लड़का बहुत ज्यादा गुस्से के मारे उस लड़की के गले को दबाते उस पर चिल्लाते हुए कहने लगा, उस बुद्धे फौसी ने पूरे चैम्बर को सिर्फ तुम्हें हैदोबर कर दिया है, क्योंकि मैं यहाँ पर एक एडोप्टेड लड़का हूँ। तुम्हें यहाँ माना तो नहीं, मैं चाहता हूँ तुम मुझसे प्यार करो, तुम्हारे पास जितनी भी चीज है वो सारी चीज मुझे चाहिए अभी। वो एमसी दूर से इन चीजों को देखती हुई अपने मन में कहने लगा, सच में यहाँ बहुत से थोड़ के आदमी है अभी। अगली पर वो लड़की दौड़ के बड़े बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, यान चुईफेंग तुम इस काम हो यहाँ पर बीस को प्यार कर सकते हो लेकिन तुम्हें नहीं। सच में दोस्तों यहाँ पर इस लड़की की हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। अगली पर उस लड़की की बात को सुनने के बाद वान चुईफेंग बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी नाइफ को दिखाते उस लड़की से कहने लगा, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मुझे अभी डिफाई करने का। फिर वान चुईफेंग उस लड़की के गले पे अपनी नाइफ को रखते उस लड़की से कहने लगा, अभी कहो तुम मुझसे प्यार करते हो, कहो वो तुम मुझसे प्यार करते हो। वो लड़की बहुत ज्यादा दौड़ से मारी जोर से चिल्ला कर मैं वो सुन की बात वान कुईफेंग जोर से चिल्ला कर जल्दी से कहो ये बात। वो लड़की वान कुईफेंग के पीछे हमारे एमसी को देखने की बात वान कुईफेंग से कहने लगा, मैं तुम्हारे पीछे जो आदमी है उससे प्यार करता हूँ। अब वान कुईफेंग इस लड़की की इस बात को सुनने की बात बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और उसी वो हम लोग उसके पीछे एमसी को देख पाते जो बहुत ज्यादा गुस्से में अभी उसे दिख रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर वान कुईफेंग अपने पीछे तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, क्या या वो कौन है। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते एमसी वान कुईफेंग की गले को काटते उससे कहने लगा, फैक्ट यहाँ पर मैंने तुम्हें एक काम करते पागल है, इसका मतलब है तुम यहाँ पर जो भी कर रही थी वो हेवन और रीजन के खिलाफ जा रहा था। सच में दोस्तों एमसी यहाँ बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और उसी वो एमसी के इस अटैक के वजह से वान कुईफेंग बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है इसी ने यहाँ पर एक सैनिक अटैक शो, शॉर्ट किल शो, प्लस एलिमेंट इविल फॉर द पीपुल शो और हीरो से
सेव्स द ब्यूटी शो हेवनली शो पॉइंट को एमसी ने यहाँ पर इस तरह से 66 पॉइंट को हासिल किया है। अब वान कुइफेंग को इस तरह से मोते हुए दिखने के बाद वो लड़की पहले बहुत ज्यादा शौक थे, कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली वो लड़की अपनी बड़े बड़े अरमान को देखते हुए एमसी तब देखते हुए एमसी कहने लगा, मुझे बचाने के लिए तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। तो सुनने के बाद एमसी वहां से जाते हुए उस लड़की से कहने लगा, मैं तुम्हें सिर्फ थोड़ा सा मदद कर रहा था, इसे मेंशन करने की भी कोई भी जरूरत नहीं है। उसी वो एमसी के इस तरह से जाते हुए दिखने के बाद वो लड़की थोड़ा शौक कहने क्या। अगली वो लड़की एमसी तब देखते हुए थोड़ा सा शर्मा को और एमसी को जोर से चिल्ला कर कहने लगा, थोड़ा सा इंतजार करो, मैं अभी इस हालत में हूँ और फिर भी तुम मुझे इसे छोड़ कर जाना चाहते हो। तुम्हें महसूस नहीं हो रहा है तुम्हें यहाँ पर अभी कुछ ऐसा है जो तुम्हें करना है, जिस चीज के बारे में शायद तुम भूल चुके हो। जो सुनी की एमसी या गीका चैत फेस माँ तो उस लड़की तरफ देखती उससे कहने लगा, ये माँ को तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें जो मैं कभी नहीं करने वाला हूँ। अगर तुम्हें सच में उसकी जरूरत है तो भी तुम अपनी खुद के हाथ को इस्तेमाल कर सकती हो। यानी दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं एमसी यहाँ पर क्या कह रहा है। उसी वो सिस्टम प्लान से एमसी को बताया जाता है। एमसी ने यहाँ पर 66 हेवनली शो पॉइंट को हासिल किया है। एमसी की इस बात को सुनने के बाद वो लड़की बहुत ज्यादा रोते हुए अपने बड़े अरमान को देखते हुए एमसी कहने लगा, तुम यहाँ पर किसके बारे में सोच रही हो? मेरा मतलब है तुम चाहो तो मुझे मदद कर सकते हो इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। जो सुनने के बाद एमसी उस लड़की कापी को अपनी सोच से उस लड़की की तरफ फेंकने लगा। अब उस कापी को अपनी तरफ आते हुए दिखने के बाद वो लड़की बहुत ज्यादा खुश होकर उस कापी को पकड़ने लगा और उसी वो एमसी या कोल लुक देते हुए उस लड़की से कहने लगा, ठीक है आप तुम यहाँ पर से जाने के लिए पूरी तरह से फ्री हो। उसी वो सिस्टम प्लान से एमसी को बताया जाता है। यहाँ पर 66 हेवनली से 100 पॉइंट को हासिल किया है। अगली वो लड़की उस कापी को पकड़ने के बाद फिर से एमसी तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा शर्मा को और एमसी से कहने लगा, ये चीज वो नहीं है जो मैं तुमसे कहना चाहता था। और फिर वान कुइफेंग के डेडबॉडी तरफ देखते हुए वो लड़की एमसी कहने लगा, अगर इस बीच ने मुझ पर टेम्पररी मैजिक सीलिंग पाउडर को इस्तेमाल नहीं किया होता तो भी मेरी गलती वजह अभी तो वापस आ चुका होता। तो सुनी की वान कुइफेंग के डेडबॉडी तरफ देखते हुए एमसी उस लड़की से कहने लगा, तो फिर तुम मुझसे चाहते हो मैं तुम्हें मदद करूँ उस पॉइजन को तुम्हारे शरीर के अंदर से बाहर निकालने के लिए? मैंने बिल्कुल सही कहा ना? जो सुनी की वो लड़की कहने लगा, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, यही मैं चाहता हूँ यहाँ पर। तो सुनी की एमसी आप उस लड़की के बहुत ज्यादा करीब जाकर उससे कहने लगा, तुम चाहो तो मुझे पहले से ऐसा कह सकते थे, इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा असल में? जो सुनी की वो लड़की बहुत ज्यादा मुस्कुराकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, चीज प्रूव करे तुम सच में एक अच्छे इंसान हो। लेकिन अगली पर एमसी वह जाते हुए उस लड़की से कहने लगा गुड बाय। वो सुनी की वो लड़की बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, यहाँ पर से मत जाओ मैं तुम्हें पे कर सकता हूँ। तो सुनी की अगली बॉल एमसी फिर से उस लड़की के बहुत ज्यादा करीब जगह थोड़ा सा मुस्कुराकर उस लड़की से कहने लगा, मुझे पैसे का कोई भी परवाह नहीं है, सिर्फ यहाँ पर मैं एक अच्छा इंसान हूँ, ये चीज को प्रूव करना चाहता हूँ। उसी वो सिस्टम प्लान से एमसी को बताया था एमसी को यहाँ पर 66 हेवनली शो पॉइंट मिल चुका है। तो उसी वो एमसी की इस तरह की विवेक को देखने की वो लड़की यहाँ थोड़ा सा परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा है। और फिर एमसी उस लड़की की तरफ देखते हुए उससे पूछने लगा, तो फिर ठीक है किस तरह से हम लोग इस मैजिक सीलिंग पाउडर को तुम्हारे शरीर के अंदर से बाहर निकाल सकते हैं? तो सुनने की वो लड़की अपनी आंखों को चुराते हुई एमसी से और थोड़ा सा शर्मा को और एमसी से कहने लगा, मुझे तुम्हें किस करना पड़ेगा। तो सुनी की एमसी उस लड़की को किस करते हुए उससे कहना, मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो एमसी के इस काम को देखने की वो लड़की थोड़ा सा जोर से चिल्ला कर, थोड़ा सा इंतजार करो। अगली वो हम लोग देख पाते वो लड़की जोर जोर से चिल्लाते हुए थोड़ा सा रोने लगा। और उसी वो एमसी उस लड़की की तरफ देखते हुए उससे पूछने लगा, तो फिर क्या तुम्हारे शरीर के अंदर से तुम्हारा पॉइजन अब बाहर निकल चुका है? वो सुनी की वो लड़की थोड़ा सा गुस्से में एमसी तरफ देखते हुए एमसी को चिल्ला कर कहने लगा, वो चीज अभी मेरे शरीर से बाहर नहीं निकला है, मैंने तुम्हें पहले ही इसके बारे में पूरी बात नहीं बताया था और तुमने मेरे साथ वो सब कुछ कर लिया। तो वो सुनी की एमसी स्टेट पेस बनाकर उस लड़की तरफ देखते उससे कहने लगा, तुम किस लिए मेरी तरफ इस तरह से देख रही हो? तुम्हें बचाने के लिए यहाँ तो भी मैंने अपनी पहले किसको भी सेक्रीफाइस कर दिया है, तुम्हें क्या मालूम भी एक कितना बड़ा लॉस है मेरे लिए? वो सुनी की वो लड़की बहुत ज्यादा शर्माती हुई एमसी कहने लगा, अभी मेरा पहला किस्सा जो अब जा चुका है यहाँ से, और फिर भी तुम मुझे साहस करो इस तरह से ब्लेम करने का। अगली वो लड़की बहुत ज्यादा शर्मा को एमसी तरफ देखने लगा और एमसी शानदार सा कूल पूछ देने लगा लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर सिस्टम लेती यहाँ पर इनाम गोरी को देखा तो एमसी कहने लगा, दोस्त मैं आपको यहाँ पर एक फ्रेंडली रिमाइंडर देना चाहता हूँ, आपके पास सिर्फ 10 मिनट बाकी है इस लेवल ऑफ फास्ट क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए। जो सुनी की एमसी थोड़ा सा परेशान को अपनी मन में कहने लगा, सिर्फ 10 मिनट एक वक्त 10 मिनट काफी नहीं है किसी भी तरह से डाउन विस्तृत होने के लिए भी, मुझे अभी सिर्फ 233 हेवनली शो पॉइंट की जरूरत है। अगली एमसी आप उस लड़की के करीब जगह उसके सर को पकड़ती उससे एक सीरियस फेस बनाकर कहने
कहने लगा इसके बारे में भूल जाओ, मैं अब तुम्हारे खिलाफ कोई भी चीज को होल्ड नहीं करने पर आप जल्दी से मुझे बता किस तरह से मैं तुम्हें रेस्क्यू कर सकता हूँ। मैं सच में अभी बहुत ज्यादा जल्दी में हूँ कि मैं तुम्हें काउंट कर रहा हूँ अपनी एक्सपीरियंस को फार्म करने के लिए। आप एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो लड़की यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता है और बहुत ज्यादा शौक और एमसी तरफ देखने लगा। अगली वो लड़की जो एक्सप्लेन करते हुए एमसी कहने लगा अब तुम मुझे किस करने वाले हो तो तुम्हें अपने दांतियान की कीवाई को मेरी माउथ से मेरे शरीर के अंदर सर्कुलेट करना पड़ेगा जिससे मेरी पावर या वो फिर से अनलॉक हो जाएगा। इसी एक रास्ता है जिससे तुम उस मैजिक सीलिंग पाउडर को मेरे शरीर से बाहर निकाल सकते हो। वो सुनने के बाद एमसी बहुत ज्यादा एक्साइट होते हुए उस लड़की से कहने लगा तो माउथ का एक फैंटासी वर्जन है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा फानी दिख रहा था। वो लड़की एमसी तरफ देखते हुए एमसी पूछने लगा माउथ वो चीज क्या है यहाँ पर। वो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर उस लड़की तरफ देखते उससे कहने लगा वो एक फॉरबिडन आर्ट है यहाँ पर, इसके वजह से तुम किसी मरी हुई इंसान को जिंदा कर सकते हो और या तो भी हेवन को भी जब आप उसकी फेथ को चेंज करने के लिए डिफाई कर सकते हो। इसी वह सिस्टम प्लान से एमसी को बताया जाता है। एमसी ने यहाँ पर 66 हेवनली 100 पॉइंट को हासिल कर लिया है और फिर एमसी की इस बात को सुनने के बाद वो लड़की बहुत ज्यादा शौक को अपने मन में कहने लगा माउथ के मदद से तुम हेवन को भी डिफाई कर सकते हो और किसी की फेथ को भी चेंज कर सकती हो। अगर मैं इससे एक बार फायदा उठाऊंगा तो भी मेरे टैलेंट और पोटेंशियल साउथ स्काई रॉकेट हो सकता है। सच में दोस्तों ये लड़की एमसी की हर एक बात को यकीन कर रहा है या फिर अगली वो लड़की थोड़ा सा शर्मा हुई एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा सच में लेकिन मुझे तुम्हारी इस बात को यकीन नहीं है इसलिए तुम पहले मुझ पर उसे इस्तेमाल करो। जो सुन के बाद एमसी थोड़ा सा चिढ़ते हुए उस लड़की से कहने लगा तुम या वो फायर के साथ कह रही हो वो एक फॉरबिडन आर्ट है, उसे इस्तेमाल करने से किसी के फाउंडेशन भी हार्म हो सकता है। एक गलत स्टेप की वजह से तुम्हारी सारी मेरिडियन पूरी तरह से रिवर्स हो सकता है और तुम शायद कीवाई डेविएशन से गिर सकती हो। तो सुनने के बाद वो लड़की एमसी को तोहमत मारते हुए एमसी कहने लगा हे मुझसे आप ये मत कहना तुम ये काम नहीं कर सकते हो। जो सुनने के बाद एमसी चिढ़ते हुए उस लड़की तरफ देख कर उसमें जोर से चिल्ला और कहने लगा तुम यहाँ पर ये कह रहे हो मुझे यहाँ पर माउथ के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मुझे इस तरह से इंसल्ट करने का। अगली पॉइंट एमसी उस लड़की दूर जाते हुए उससे कहने लगा मैंने आपने पहले किसको सेक्रीफाइस किया है तुम्हारी जिंदगी को बचाने के लिए और तुम असल में उसी वक्त वो लड़की एमसी के इस तरह विवेक को देखने के बाद यहाँ पर और कुछ भी नहीं कह पा रहा था और उसी वक्त सिस्टम प्लान से एमसी को बताया था एमसी ने यहाँ पर 99 हेवनली 100 पॉइंट्स को हासिल कर लिया है। और फिर वो लड़की थोड़ा सा रोते हुए एमसी तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा वो यहाँ तो भी मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानता है लेकिन फिर भी वो यहाँ पर आए मुझे बचाने के लिए, लेकिन मैं फिर भी उसके खिलाफ जाकर उसके खिलाफ एक स्कीम कर रहा हूँ वो भी उसे इस्तेमाल करने के लिए। मैं सच में एक बहुत बुरी औरत हूँ। सच में दोस्तों इस लड़की को आई मालूम ही नहीं एमसी असल में उसे इस्तेमाल कर रहा है यहाँ पर अपने लिए हेवनली 100 पॉइंट को हासिल करने के लिए। अगली पर वो लड़की थोड़ा शहद को एमसी कहने का मुझे माफ कर दो, मुझे शायद ऐसा ही नहीं कहना चाहिए था। अब इस लड़की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा शौक और उस लड़की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी पर सिस्टम प्लान से एमसी को बताया जाता है एमसी ने यहाँ पर 99 हेवनली 100 पॉइंट को हासिल कर लिया है। अगली पर एमसी को सोचते हुए अपने मन में कहने लगा होली करे मैंने उसे सच में रुला दिया है। उसी पर सिस्टम लेती एमसी को एक तेजा बॉक्स दिखाते हुए एमसी कहने लगा मैं होस्ट को कांग्रेचुलेशन कह रहा हूँ इस लेवल ऑफ फास्ट क्वेस्ट को इतने आसानी से कंप्लीट करने के लिए कर यह चेस्ट आपको मिल चुका है। वो सुनने के बाद एमसी आप उस सिस्टम लेती तरफ देखते उससे कहना क्या ये क्वेस्ट आप कंप्लीट हो चुका है तो फिर शायद मुझे आप उस लड़की को और चीज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगली बार एमसी आप उस लड़की तरफ देखते उससे पूछने लगा कि तुम्हें यहाँ पर आप रोने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं जरूर तुम्हें बचा लूंगा वो भी अभी। फिर एमसी उस लड़की तरफ देखते उससे कहने लगा क्या तुम्हारे क्या गलत है। उसी वो हम लोग देख पाते वो लड़की बहुत ज्यादा रो रहा था और बहुत ज्यादा शर्मा भी रहा था एमसी तरफ देखते हुए। फिर अगली बार हमें 5 मिनट बाद का सीन दिखाता है जहाँ पर वो लड़की और एमसी फिर से माउथ टू माउथ किस कर रहा है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था और दोस्तों आप लोग चाहे तो एमसी को बधाई दे सकते हैं अपने कमेंट के अंदर क्योंकि एमसी को यहाँ पर अपना पहला वाइफो मिल चुका है। अगली बार एमसी आप उस लड़की के साइड में लेते उससे कहने लगा ये चीज कैसा रहा, क्या तुम्हारे स्टोरी के हर एक पोजीशन पूरी तरह से गायब हो चुका है। तो सुन के बाद वो लड़की एमसी कहने लगा हाँ तो मैं पूरी तरह से आप सेटिस्फाई हूँ क्योंकि मेरा पोजीशन सच में गायब हो चुका है। तो सुन के बाद एमसी आप उस लड़की से कहने लगा मेरे दांते कीवाई फिर से सर्कुलेट हो रहा है, मेरा ताकत बहुत जल्दी आप यहाँ पर रिकवर हो जाएगा। तो सुन के बाद वो लड़की यहाँ बहुत ज्यादा समय लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों ये लड़की यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था और उसके साइड में अभी एमसी सिर्फ लेता हुआ था। अगली पर वो लड़की बहुत ज्यादा खुश को एमसी को व्यापार देते हुए एमसी कहने लगा यहाँ पर तुम्हारे पेमेंट है इसके अंदर 5000 गोल्ड कॉइन है। तो सुन के बाद एमसी
आप उसे लेकर वहाँ से जाते हुए उस लड़की से कहने लगा तो फिर मैं आप यहाँ से जा रहा हूँ आगे, और फिर चाहे तो भी हम लोग जरूर मिलने वाले हैं। जो सुनने के बाद वो लड़की आप एमसी को रोकने की कोशिश करते हुए कहना थोड़ा सा इंतजार को, तुम्हारा नाम क्या है यहाँ पर। वो सुनने के बाद एमसी उस लड़की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर उस लड़की से कहने लगा दुआन चीजी। अब एमसी की इस बात को सुनने के बाद वो लड़की बहुत ही शर्मा को थोड़ा सा परेशान होकर और कहने लगा दुआन चीजी, दुआन फैमिली से। मैंने बिल्कुल सही कहा ना, दुआन फैमिली के अंदर या तो भी ऐसा कोई आदमी है जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। अगली वो लड़की अपने सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहने हे तुम, लेकिन उसी वो एमसी को अपने सामने ना देखने के बाद थोड़ा सा शौक और खुद से कहने लगा किस लिए तुम इतना जल्दी से यहाँ पर चले गई हो, मुझे आज भी यहाँ पर कुछ भी नहीं मालूम है तुम कहाँ पर रहती हो। और फिर वो लड़की थोड़ा शायद होकर खुद से कहने लगा दुआन चीजी, जब तो तुम इस पापे सिटी के अंदर हो तब तो मैं जरूर तुम्हें ढूंढ लूंगा। और फिर वो लड़की आसमान तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा और मैं जरूर तुम्हारे उस माउथ तो माउथ टेक्निक का फिर से फायदा उठाऊंगा। सच में दोस्तों ये लड़की को अब एमसे प्यार हो चुका है। डम्पलिंग की दुकान में आकर वहाँ पर कहने लगा जी यहाँ बांध की 10 बास्केट चाहिए। जो सुने के बाद उस सब का लड़का थोड़ा सा गुस्से में एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा क्या 10 बास्केट, क्या तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रही हो। वो सुने के बाद एमसी उसे पैसा दिखाते हुए बहुत ही मुस्कुरा कर उससे कहने लगा जल्दी करो और उन सभी को मुझे लाकर दो, मैं तुम्हें यहाँ पर पूरी पेमेंट दे दूंगा। वो सुने के बाद वो लड़का थोड़ा सा परेशान होकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी का मैं अभी अभी आपको दे रहा हूँ। अगली बार एमसी वो सारे बांस को खाने के बाद बहुत ही मुस्कुराती हुई कहने लगा अगली बार तुम मुझे इतना एक्सट्रीम क्वेश्चन मत देना, तुम्हें सोच में लगता है मैं यहाँ पर कोई वॉकिंग गुंदाम हूँ। जो सुने के बाद सिस्टम लेती है अजीब सा मुंह बनाकर एमसी तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। फिर अगली बार सिस्टम लेती है एमसी कहने लगा मुझे इसके लिए ब्लेम मत करो, मैं यहाँ पर वो नहीं हूँ जो इस तरह के टास्क को अरेंज कर रहा है। इससे ज्यादा 6 स्टेज के बौद्धिक भाषा इलम के 3-20 तुम्हें आसानों से घेर लेगा। वो सुने के बाद एमसी थोड़ा सा यहाँ से अपने घर के अंदर आते हुए उस सिस्टम लेती से कहने लगा अब यहाँ पर शांत हो जाओ। और फिर अपने घर के अंदर आते हुए अपनी बहन से कहने लगा बहन मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट को लेकर आया हूँ और मैं उसे तुम्हारे घर के दरवाजे पर छोड़ कर जा रहा हूँ, उसे खा लेना, उसके बाद मैं तुम्हें शॉपिंग करने के लिए ले जाऊंगा। और फिर एमसी नहाते हुए बहुत देर खुश होकर खुद से कहने लगा रात काम करने के बाद सच में मुझे आप थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करने की जरूरत है। उसी वो सिस्टम लेती एमसी शायद में आकर थोड़ा सा शर्मा को एमसी कहने लगा मुझे मालूम है तुम पूछताछ थक चुकी हो लेकिन तुम्हें इतनी जल्दी तैयार होने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसी वो सिस्टम लेती एमसी को व्यापार की तरफ देखा तो ये अपनी फिंगर को पॉइंट करने लगा और फिर एमसी उस पेपर को अपने हाथ में पकड़ते हुए उसे पढ़ते हुए थोड़ा शौक और खुद से कहने क्या कब से मेरी बहन के बाद दोस्त आ चुका है, नहीं इसके बारे में अभी के लिए भूल जाओ। अगली बार एमसी आप सोते हुए बहुत देर मुस्कुरा कर खुद से कहने लगा मैंने पूरी रात काम किया इसीलिए आप मुझे सोने की जरूरत है। इसे देखने के बाद आप सिस्टम लेती एमसी को जगाती बहुत देर गुस्से में एमसी को जोर से चिल्ला कहने लगा क्या तुम सोना चाहते हो, आप जल्दी से जाग जाओ, पीके कोई के तुम्हें अपना काम करना है। वो सुने के बाद एमसी आप जागते हुए सिस्टम लेती से कहने लगा क्या जी वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया था हेवनली शो क्वेस्ट राइज टू फेम आप यहाँ पर इशू कर दिया गया है। इस क्वेस्ट के अंदर एमसी को दुआन फैमिली के अंदर जाकर काल के जो दुआन कैलेंडर के अंदर एक असेसमेंट होने वाला है उसके लिए खुद को साइन अप करना पड़ेगा। फिर एमसी को इस असेसमेंट के अंदर पहले प्लेस को हासिल करना पड़ेगा। अगर एमसी इस क्वेस्ट को सक्सेसफुली पूरा कर लेता है तो फिर एमसी को यहाँ पर रिवार्ड चेस्ट मिलने वाला है और अगर एमसी इस क्वेस्ट को फेल कर देता है तो फिर एमसी के तीनों पाव यहाँ पर तोड़ दिया जाएगा। दुआन फैमिली के गेट के अंदर एमसी को लटका को रख दिया जाएगा और ये चीज देखने में सच में बहुत देर ब्रूटल दिखने वाला है। सिस्टम की इस तरह के मैसेज यानी इस तरह की मिशन को देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा चिढ़ती हुई और बहुत देर गुस्से में सिस्टम पर चिल्लाते हुए कहने लगा मैं शायद कोई इंसान नहीं हूँ लेकिन तुम सच में कूदते हो। जो सुनने के बाद सिस्टम ने थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी कहने लगा अगर तुम फिर भी यहाँ पर सोना चाहते हो तो भी तुम ऐसा कर सकते हो और तुम्हारी जिंदगी फिर से तो और दुआन जी के ऐसा ही हो जाएगा। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी दुआन फैमिली के अंदर आकर सिस्टम लेडी से कहने लगा तुम कोई सिस्टम नहीं हो, आप तुम सच में कैपिटलिस्ट बन चुके हो। तो सुनने के बाद सिस्टम लेडी थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी कहने लगा अगर ऐसा है तो फिर क्या तुम सेटिस्फाई हो मेरी सैलरी से जो मैं तुम्हें प्रोवाइड कर रहा हूँ। और फिर एमसी आसमान जाम करते थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा दे थोड़ा सा होल्ड करके रखिए। तो एमसी को इस तरह जाम करते हुए आगे बढ़ते हुए दिखेंगे बहुत सारे इंसान थोड़ा सा कहने कौन है यहाँ पर, कौन है वो इंसान। उसी पर और एक लड़का कहने लगा ये चीज सोच में बहुत ही खतरनाक हो गए, क्या होगा अगर तुम किसी के मुंह पर पैर रख देते हो। क्लिप हम लोग देख पाते एमसी एक शानदार सा लेंदी लेता हुआ पर सोच में दोस्तों एमसी के लेंदी देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। और फिर एमसी एक बुद्धि आदमी था देखते उससे कहने लगा तो मैं यहाँ पर आया हूँ काल के कैलेंडर जॉइंट असेसमेंट को तो पूरा करने के लिए। वो सुनने के बाद वो बुद्धि इंसान एमसी को ना देखकर एमसी से पूछने लगा तुम्हारा ठीक है तुम्हारा नाम क्या है। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा
सा मुस्कुराकर उस बुद्धि इंसान से कहने लगा, मेरा नाम दुआन जी है। आप एमसी की इस बात को सुनने के बाद वो बुद्धि एल्दा एमसी तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर अगली पल एमसी की इस बात को सुनने के बाद बहुत सारे इंसान एमसी का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा, तो माँ ये असल में दुआन फैमिली का सबसे बेवकूफ है, यहाँ पर असल में इसे मरने से डर नहीं लगता है। उसी वो और एक लड़का मुस्कुराते हुए कहने लगा, फिर मैं अभी सोच रहा था शायद मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए एक सैंडबैग होने वाला हूँ, लेकिन ये ब्रेन डेथ फूल उसी वक्त यहाँ पर आ चुका है। मैं सोच में आखिर में नहीं आने वाला हूँ। अगली पर वो बुद्धि एल्दा एमसी कांधे को पकड़ते हुए एमसी कहने लगा, वापस जा, तुम्हारी सिस्टर ने शायद तुम्हारे लिए किसी मेडिसिन को खोज लिया होगा। ये कोई ऐसा प्लेस नहीं है जहाँ पर तुम इस तरह की बेवकूफी भरा काम कर सकते हो। वो सुनी की बात एमसी स्टेज पीस बनाकर उस एल्दा की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। तो मुझे लग रहा है शायद ये एल्दा एमसी का कोई भी बुरा नहीं चाहता है। फिर एमसी आप उस एल्दा की तरफ देखते हुए एक स्टेज पीस बनाकर उस एल्दा से कहने लगा, अंकल फू, मैं यहाँ पर कोई भी परेशानी खड़ा नहीं करना चाहता हूँ, मैं सच में इस बार पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। तो सुनी की बात एमसी पीछे से एक लेके एमसी को देखने के बहुत ज्यादा मुस्कुराकर कहने लगा, हाँ जरूर, ये यहाँ पर दुआन जी है ना। उसे दुआन फैमिली की एसेस में इतना लो हो चुका है। उसी वह उसके साइड वह लड़का ही बहुत ज्यादा मुस्कुराकर एमसी तरफ देखते हुए कहने लगा, इस तरह के बकवास करना बंद को, अगर तुम आज भी बॉडी मासा इलम की सेकंड टेस्ट तो नहीं पहुंचे हो तो फिर यहाँ तक भी तुम इसके अंदर पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकती हो। और फिर वो लड़की एमसी तरफ देखते हुए एमसी का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा, अंकल फू, क्या आपको लग रहा है वो यहाँ पर क्वालिफाई कर रहा है? वो सुनी की बात अंकल फू एमसी तरफ देखते हुए कहना, ये चीज। वो सुनी की बात एमसी अंकल फू की बात को काटते उन दोनों लड़का और लड़की से कहने लगा, वन फैमिली के रूल नंबर 23 के अकॉर्डिंग वन फैमिली के यंग मास्टर किसी भी इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए क्वालिफाई हैं, तो भी करें के ज्वाइन असेसमेंट के अंदर भी। तो एमसी की इस बात को सुनने के बाद वो लड़का थोड़ा सा मुस्कुराकर एमसी कहने लगा, हाँ वो रूल सच में यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन इसके साथ दुआन जी का क्या ही मतलब है? जो सुनने के बाद उसके साइड में लेके थोड़ा सा मुस्कुरा कहने लगा, हाँ उसके पीस ऑफ ट्रीज और एक ब्रेन डेथ बेवकूफ के साथ उस सारे शब्द का क्या ही मतलब है? क्या वो सच में डिजर्व भी करते हैं हमारी दुआन फैमिली के यंग मास्टर बनने का खिताब को? वो सुनने के बाद एमसी आप उस लड़की के करीब जाकर स्टेज पीस बनाकर उस लड़की से कहने लगा, यंग मास्टर का टाइटल मुझे तो फॉर्मा कैलेंडर ने मुझे दिया था और वो मेरे ग्रैंडफादर थे। वो सुनने के बाद वो लड़का यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पा रहा था और उसी पर एमसी फिर से उस लड़के से कहने लगा, रैंक सिटी के तीनों एंटी मासा इलम के एक्सपर्ट में से एक होने की वजह से उन्होंने जो भी रूल यहाँ पर सेट किया है उन्हें तुम्हारे जैसे एक मामूली फिफ्थ स्टेज के बॉडी मासा इलम के कल्टीवेटर क्वेश्चन करने के लिए क्वालिफाई नहीं है। वो सुनने के बाद दुआन फैमिली के और एक दिशा पे नाकर एमसी को चिल्ला तो कहने लगा, अच्छे तुम्हारे ग्रैंडपा पहले ही कुआं में जा चुका है, क्या लगता है तुम अभी 3 साल पहले की बात कर रहे हो? या तो तुम यहाँ से कुत्ते की तरह चल कर जाओगे या फिर मैं तुम्हें इतना पीटने वाला हूँ इससे तुम और कभी यहाँ पर चल भी नहीं पाओगे। जो सुनने के बाद एमसी बहुत ज्यादा गुस्से में उस लड़के तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली बार एमसी उस लड़की के पेट पर अपनी कुनों से अटैक करते उससे कहने लगा, अगर तुम सच में कुआं में जाना चाहते हो इतनी बुरी तरह से तो फिर मैं तुम्हारे विश को यह भी पूरा कर देता हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी सिर्फ एक ही अटैक के बोझ से वो लड़का वहाँ वो बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। अगली बार सिस्टम प्लान से एमसी को बताया था एमसी को यहाँ पर 230 तेरी हेवनली 100 पॉइंट मिल चुका है। फिर एमसी की इस तरह की पावर को देखने के बाद वो लड़का पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर वो लड़का कुछ सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, इस बच्चे ने एक सेकंड स्टेज के बॉडी मासा इलम के एक्सपर्ट को वो भी अपनी एक ही बोलो के साथ कीपल कर दिया है। वो अपनी ताकत को इतने बॉक्स से छुपा रहा था। उसी वक्त उस यंग मास्टर के साइड वाला लड़की थोड़ा सा मुस्कुराती कहना, बहुत अच्छे बच्चे दोस्तों, मुझे लग रहा है इस यंग मास्टर के पास सच में थोड़ा सा ब्रेन जरूर है यहाँ पर। अगली पर वो लड़की आसमानी तरफ जाम कर एमसी पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ती हुई एमसी कहने लगा, तुम्हें पहले ही कहा है मेरे सामने अपने घुटने देख दो, इसीलिए अच्छी तरह से अपने घुटने को देखो। उसी पर उस लड़की को देखते हुए एमसी अपनी मन में कहने, क्या मेरा तो मुंबई एमसी पहले से बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो चुका है? और फिर वो लड़की जो अपनी सोच से एमसी पे अटैक करने लिखते हुए कहने लगा, आज मैं जरूर तुम्हें दिखाने वाला एक टॉप ग्रेड फिजिकल मार्शल आर्ट आसन में कैसा दिखता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये लड़की देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था, लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एमसी बहुत ही आसानी से उस लड़की के अटैक को डॉज कर लेता है। फिर एमसी उस लड़की पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा और फिर हम लोग देख पाते एमसी सिर्फ एक ही अटैक के वजह से वो लड़की बहुत दूर जाकर गिरता है, जिस चीज को देखने के बाद दाव या पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर दाव इस सीन को देखते हुए बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, जी को आंसू में मालूम है फिजिकल मार्शल फोर्स के बारे में भी। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के अटैक के वजह से वो लड़की बहुत दूर जाकर गिरने लगा, जिस चीज के वजह से कुछ लड़की बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला भी रहा था। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा फानी दिख रहा था। फिर वो लड़की दीवार के साथ जाकर टकराता है। अगली पर वो लड़की खुद को बहुत ही मुश्किल से संभालते हुए अपने मन में कहने लगा, उसने आंसू में मेरे मार्शल
मार्शल स्किल को दर्ज कर लिया है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं पहले बौद्ध मार्शल इलम के 4 स्टेज में पहुंच चुका हूँ और फिर भी मेरे पास यहाँ पर आपा हैंड नहीं आ रहा है। और फिर MC उस लड़की तरफ देखते उसका मजाक उड़कर उससे कहने लगा, मुझे सच में बहुत ज्यादा पसंद है ये चीज को देखने में। कृष्णा शायद देखता बहुत ज्यादा पागल हो जाता है और पागल तरह चिल्लाता रहता है जब वो गुस्से में आ जाता है। कुछ यो मास्टर सामने कुत्ती तरह अपनी धूम को हिलाता रहता है बस फायदा उठाने के लिए। जो सुनी की वो लड़की बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्लाकर यो मास्टर दाव से कहने लगा, यो मास्टर दियो तुम्हारे तो बिलाबे लिटिल सिस्टर को यहाँ बुली कर रहा है और तुम अभी मुझे मदद नहीं कर रही हो। जो सुनी की यो मास्टर दिया थोड़ा सा मुस्कुरा को उस लड़की से कहने लगा, जो मेरी बहन ने यहाँ वो बात कर लिया है फिर किस तरह से उसका बड़ी भाई उसे मदद नहीं करने वाला है। अगली बार यो मास्टर दिया हुआ से गायब हो जाता है, जिस चीज को MC सिर्फ शांत होकर दिख रहा था। और फिर यो मास्टर दिया बहुत ज्यादा स्पीड से MC पर अपने पाव से किक मारने के लिए आगे बढ़ रहा था, जिस चीज को MC नोटिस करने के बाद अपने मन में कहने लगा, सच में उसका लेग बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहा है क्या, या तो भी वो यहाँ पर घोष टेप को भी इस्तेमाल कर पा रहा है। और उसी पर यो मास्टर दिया बहुत ज्यादा मुस्कुरा को अपने मन में कहने लगा, और मैं इस किक को यहाँ पर लैंड कर लूंगा तो पार्टी सिटी के अंदर और एक बेवकूफ कम हो जाएगा। लेकिन अगली पर अपने सामने MC को ना देखने के बाद यो मास्टर दिया बहुत ज्यादा शौक और कहने लगा, क्या उसी पर हम लोग देख पाते MC अभी यो मास्टर दिया के सर के ऊपर आ चुका है अपनी स्पीड के साथ। अब इस चीज को नोटिस करने के बाद वो लड़की थोड़ा सा पुलिसों को जोर से चिल्ला को यो मास्टर दिया से कहने लगा, आधा दिया अपने सर की तरफ देखो। फिर हम लोग देख पाते MC पीछे से यो मास्टर दिया के सर पर अपनी पाव से अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। जिस चीज को महसूस करने के बाद यो मास्टर दिया या बहुत ज्यादा शौक हो जाता, कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। फिर MC सिर्फ एक ही अटैक के वजह से यो मास्टर दिया आज जमीन पे जाकर टकरा जाता है। सच में दोस्तों ये सीन दिखने में बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग दिख रहा था और दोस्तों इस सीन के अंदर MC बहुत ज्यादा औसम भी दिख रहा था। आप MC से इस तरह से मार खाने के बाद यो मास्टर दिया दौड़ के मारी बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। और फिर वो लड़की यो मास्टर दिया की तरफ देखते थोड़ा सा पुलिस कहने लगा, बाधा दिया। अगली वो लड़की आप MC तरफ देखते बहुत ज्यादा गुस्से में MC को चिल्लाते हुए कहने लगा, तुम्हारा साहस भी कैसी हुआ दुआन फैमिली की एक्टिंग टैलेंट हेड के निपियों को इस तरह से इंजॉय करने का, तुम और सच में मरने वाली हो। तो सुन के बाद MC थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस लड़की से कहने लगा, प्लेन हमेशा पहले कॉम्प्लेन करता है क्या, ऐसा नहीं है। और फिर उसी वो सिस्टम प्लेन से MC को बताया था MC को यहाँ पर 666 हैप्पीनेस शो पॉइंट मिल चुका है। अब MC वहाँ जाते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को उस लड़की से कहने लगा, कुछ चाह भैया तुम्हारे अच्छा होगा तुम जाकर इस चीज के बारे में टैलेंट हेड को रिपोर्ट कर दो और तुम जैसे चाहो ऐसे इस चीज को रिपोर्ट कर सकते हो। और जब तुम इस चीज को रिपोर्ट करने वाले हो तो प्लीज मेरे लिए उन्हें एक मैसेज भेज देना तुम्हारे उस दुआन फैमिली की एक्टिंग टैलेंट हेड के लिए। दुआन फैमिली के शाहिद बेंच इन 3 सालों के अंदर मुझे जितना ज्यादा दौड़ दिया है मैं उन सभी दौड़ को आप उन लोगों को वापस देने वाला हूँ। और फिर MC शानदार से पोज देते हुए मिलिट्री के बारे में सोचते हुए उस लड़की से कहने लगा, रिवर की 30 यार्ड ईस्ट में, रिवर की 30 यार्ड वेस्ट में अभी एक पूर्व युद्ध को बोली मौत करना। सच में दोस्तों मुझे नहीं मालूम इस चीज का मतलब क्या है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये सब चाइना में कोई प्रचलित बात है। अब काल के ज्वाइंट असेसमेंट यहाँ पर आने वाला है तो तुम्हें जरूर याद रहने वाला है दुआन फैमिली के यंग मास्टर का नाम क्या है। अगली बार अंकेल वो मिस लू को संभालते उससे कहने लगा, मिस लू जब चीजें इतना दूर जा चुका है तो यंग मास्टर दिया को पहले ट्रीटमेंट के लिए भेज दीजिए। जो सुनने के बाद मिस लू थोड़ा सा गुस्से में अंकेल फू से कहने लगा, और दुआन जी के बारे में क्या हम लोग क्या सिर्फ उसे इस तरह से जाने देने वाले हैं। तो सुनने के बाद अंकेल फू और MC का नाम टैलेंट असेसमेंट के अंदर लिखती हुई थोड़ा सा मुस्कुरा कहने लगा, ये बुद्धे सार्वेंट सिर्फ रूल को फॉलो कर सकता है। दुआन फैमिली के मेंबर होने के नाते जब तक वो रिक्वायरमेंट को फील कर रहा है दुआन जी इस असेसमेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। और फिर असेसमेंट के अंदर उसके साथ क्या होने वाला है इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। अगली बार MC थोड़ा सा मुस्कुरा को सिस्टम लेती से कहने लगा, तुमने देखा तुमने वहाँ पर सच में एक असली स्टॉर्म को खड़ा कर दिया था। इसमें कोई भी रास्ते है जिससे मैं यहाँ पर अपनी ताकत को छुपा कर रख सकता हूँ। जो सुनने के बाद सिस्टम ने थोड़ा सा मुस्कुरा कर MC कहने लगा, सिर्फ यहाँ पर दाती थिंग्स को पहले करने के बारे में सोचना बंद कर दो और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। सक्सेस के लिए तुम्हें दोस्त की जरूरत है। और फिर सिस्टम लेती MC को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, लेकिन ग्रेट सक्सेस के लिए तुम्हें यहाँ पर एक असली दुश्मन की जरूरत है। सच में दोस्तों सिस्टम लेती की इमेजिनेशन के अंदर MC के यहाँ पर एक डायमंड खड़ा हुआ है। आप सिस्टम लेती की इस बात को सुनने के बाद MC तो चिड़ते हुए सिस्टम लेती से कहने लगा, क्या सच में मेरी कोई सिस्टम हो या फिर मेरी कोई दुश्मन हो जिसे भेजा गया है मुझे टॉर्मेंट करने के लिए। अगली वो MC अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, ऐसा लग रहा है बौद्ध मासा इलम के 6 स्टेज का कल्टीवेशन मेरे लिए काफी नहीं है। मुझे यहाँ पर किसी भी हालत में अपनी कल्टीवेशन को 12 को 9 स्टेज में पहुंचाना पड़ेगा। उसी वो MC अपने सामने खुद नोटिस करने की बात कहने लगा, क्या वहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर एक लड़की तरफ देखते कुछ इंसान कहने लगा, खुद को
सेल करे सिर्फ अपनी डेथ को दफनाने के लिए। सिर्फ वो हम लोग देख पाते एक लड़की जमीन पर बैठा हुए एक कागज को लेकर अगली पर उस लड़की के मुंह को पकड़ तो एक लड़का कहने लगा, हाँ वो दिखने में बहुत ज्यादा अच्छा दिख रहा है, या वो सच में मेरे लिए कुछ दिन के लिए मेरा बीत को वार्म कर ही सकता है, मुझे इसके लिए कितना पे करना पड़ेगा। जो सुनने की वो लड़की रोते हुए कहने का सिर्फ एक गोल्ड कॉइन। अगली पर वो लड़का चीखते हुए कहना, ये इतना एक्सपेंसिव कैसे हो सकता है, अगर तुम्हें सिर्फ पैसा चाहिए तो फिर तुम मुझसे कह सकते हो तुम्हें पैसा चाहिए, इसलिए तुम यहाँ पर एक फिलियल दोता होने का नाटक करे हो। और उसी पर अपने सर्वेंट से वो लड़का कहने लगा, उसके आप मेरे लिए यहाँ से ले चलो। और उस लड़की से वो लड़का मुस्का को कहने लगा, तुम्हें पुलिस होने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ इस रात को अच्छी तरह से साफ करना पड़ेगा और फिर तुम अच्छी तरह से जी सकते हो। उसी पर कोई पीछे से आकर उस लड़के को रोकते हुए कहना, वहाँ पर रुक जाओ। आप पीछे से इस आवाज को सुन के वो लड़का बहुत देर शौक और पीछे तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। एमसी जोर से चिल्लाकर उस लड़के से कहना, उस लड़की को जाने दो यहाँ से, मैं उसे लेने बड़ा हूँ यहाँ पर। पांच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। एमसी उस युवा से तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर उससे कहने लगा, उस लड़की को मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ। आप एमसी को यहाँ पर देखने के बाद वो युवा मास्टर थोड़ा शौक कहना, क्या तुम यहाँ पर दुआन जी हो। वो सुनी के बाद एमसी उस युवा मास्टर कहना, हाँ मैं ही हूँ। वो सुनी के बाद वो लड़का बहुत ज्यादा मुस्कुराकर एमसी का मजाक हुआ तो एमसी कहने लगा, मैं सोच रहा था यहाँ पर कौन वो आ सकता है, लेकिन ऐसा लग रहा है यहाँ पर तुम्हारे से बेवकूफ भी आ सकता है। फिर वो पॉइजन वाइन किस तरह से टेस्ट कर रहा था बोतल पेशाल के अंदर। तो सुनी के बाद एमसी उस लड़के के मुंह पर एक जोरदार थापड़ मार देता है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग दिख रहा था। अगली पर वो लड़का दौड़ के मारे अपने गाल पर हाथ रखते हुए एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहना, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मुझे इस तरह से हिट करने का। वो सुनी के बाद एमसी उस लड़के तरफ देखते उससे कहने लगा, जो मस्त लू के फेस पर एक फ्लाई था, मैं चाहकर भी इस चीज को सिर्फ देख नहीं पा रहा था। जो सुनी की अगली बार यह मस्त लू थोड़ा सा परेशान होकर अपने दोनों साबिन तरफ देखते जोर से चिल्लाकर उनसे पूछने लगा, क्या सच में मेरे फेस पर एक फ्लाई था। जो सुनी के बाद उसके दोनों साबिन थोड़ा सा परेशान होकर एक साथ जोर से चिल्लाकर कहने लगा, क्या हम लोग वहाँ पर कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। तो सुनी के बाद यह मस्त लू बहुत ही गुस्से में एमसी तरफ देखते एमसी कहना, तुम बेवकूफ कोई के तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मेरे साथ मिस करने का। और फिर यह मस्त लू अपने दोनों साबिन से जोर से चिल्ला कहना, इसे पकड़ लो अभी। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते एमसी बहुत ही स्पीड से यह मस्त लू और उसके दोनों साबिन के आंधों को यहाँ पर तोड़ देता है, जिस चीज को वही से यह मस्त लू जोर से चिल्ला कहना, क्या। यहाँ तो अभी वो लड़की भी इस चीज को देख कर बहुत ज्यादा शौक हो चुका था और उसी वो एमसी एक कूल पोज देते हुए उन तीनों से कहने लगा, इसलिए मैं हारी जाएगा वो एक फ्लाई को उड़ते हुए देख रहा हूँ। और फिर यह मस्त लू के एक साबिन दौड़ के मारे बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा और उसी वो यह मस्त लू भी दौड़ के मारे जोर से चिल्लाते कहने मेरा मेरा। और फिर एमसी यह मस्त लू की तरफ देखते उससे कहने लगा, अगर तुम अभी जाकर एक डॉक्टर को ढूंढ लेते हो तो फिर तुम्हारे पास सच में कोई आशा हो सकता है। तो तुम सच में अपनी फैमिली ज्वेल्स को हमेशा हमेशा के लिए गुड बाय नहीं कहना चाहते हो। अगली वो हम लोग देख पाते यंग मस्त लू आप वहाँ से जाने लगा, जिस चीज को देखने के बाद उसका साबिन उससे पूछने लगा, मस्त आप हम लोग को क्या करना चाहिए, क्या हम लोग को उसके खिलाफ फाइट करना चाहिए। तो सुनने के बाद यंग मस्त लू उस पर जोर से चिल्ला को कहने लगा, तुम्हें लड़ाई करना है, पहले मुझे अपनी छोटी भाई को बचाना पड़ेगा यहाँ पर। उसी वह इस चीज को पीछे से वो लड़की खड़ा को देख रहा था और एमसी उस लड़की तरफ देखते उससे कहने लगा, मैं इस तरह से किसी और पर इतना यकीन नहीं करना चाहिए, ये चीज बहुत ही आसान है, इस कैमरे में हाथों में फंस जाना। उसी वक्त एमसी यंग मस्त लू को पीछे से कहने लगा, मैं सोच में अपनी सेकंड ब्रेन पर ज्यादा त्यास नहीं करना चाहिए, उसे तोड़ना सोच में बहुत ज्यादा आसान है। और फिर एमसी उस लड़की को कुछ गोल्ड कॉइन देते उससे कहने लगा कि इस गोल्ड कॉइन को ले लो और तुम जाकर अपने इस बाप को यहाँ पर दफना सकती हो। वो सुनी के बाद वो लड़की एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, ये चीज सोच में बहुत ज्यादा है, मुझे सिर्फ एक गोल्ड कॉइन की जरूरत है। जो सुनी के बाद एमसी उस लड़की के हाथ को पकड़ते उससे कहने लगा, पैसे को सिर्फ ले लो, बाकी पैसे का इस्तेमाल करना एक अच्छे जिंदगी को जीने के लिए। फिर एमसी उस लड़की तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुरा को उस लड़की से कहने लगा, सारी चीज बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपसे। जो सुनी के बाद वो लड़की एमसी तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली बार वो लड़की एमसी को यहाँ से जाते हुए देखने के बाद बहुत शौक और जोर से चिल्ला कहना बेनिफिट। तो फिर वो लड़की थोड़ा सा रोते हुए और थोड़ा सा शर्माते हुए अपनी मन में कहने लगा, जॉब में अपनी डेथ को यहाँ पर दफना दूंगा तो मैं जरूर तुम आपको धोने के लिए आऊंगा और अभी से मैं सिर्फ आपको बिलोंग करता हूँ। अगली बार एमसी एक सीट पर बैठते हुए अपने सिस्टम से कहने लगा, तो भी क्या साइन अप सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो सुनी के बाद सिस्टम ने थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी कहने लगा, मैं इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर ये चीज सच में कंप्लीट नहीं हुआ होता तो भी तुम्हें आप तो वहाँ पर बांध कर झुला दिया गया होता। लेकिन अगली बार सिस्टम ने बहुत देर परेशान को जोर से चिल्ला कहने क्या क्या प्लीज मुझे मदद करो, प्लीज मेरे पेट वो बिग पर। तो सुनी के बाद एमसी यहाँ थोड़ा सा परेशान होकर सिस्टम को पावर से पावर कर ऊपर नीचे
होने लगा, जिस चीज की वजह से सिस्टम लेडी के शौर्य के अंदर से यहाँ पर से 2 दांपली बाहर निकल जाता है। और इस चीज को देखते हुए एमसी जो सिस्टम लेडी से कहना, क्या तुम यहाँ पर चौक करे हो? मान ये चीज सच में कोई भी सीरियस नहीं हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो मैं तुम्हारे खाना को चुरा रहा हूँ। इससे भी ज्यादा एम्बेसी चीज यहाँ पर तुम्हारे बेकार सिस्टम सच में। लेकिन उसी वो सिस्टम लेडी अपनी मुँह से एक दापलिंग को और एक पिक्चुअल बैग को बाहर निकाल देता है। इस चीज को देखने के बाद एमसी आप उस पिक्चुअल बैग को भागते हुए उसके तरफ देखकर थोड़ा सा पुलिसन को सिस्टम लीजिए कहने का, क्या ये छोटा सा पाउच क्या है यहाँ पर? वो सुनने के बाद सिस्टम लेडी बहुत ही खुश होकर एमसी कहने का, जानी यहाँ पर पानी सिपिल और हाफोल गुड शो को कंप्लीट कर दिया है। इसके वजह से लड़की मोल वो आपके लिए सोचने के लिए प्यार में गिर चुका है। इसके वजह से आपको यहाँ पर 999 हेवनली शो पॉइंट मिले और एक बोनस के लिए एक मिस्ट्री पाउच भी मिल रहा है। वो सुनी की बात एमसी द्वारा शौक और सिस्टम लेडी से पूछने लगा, क्या यहाँ तो भी यहाँ पर इस तरह के स्टाफ भी है? वो सुनी की बात सिस्टम लेडी थोड़ा सा गुस्से में एमसी तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा, क्या ये कोई स्टाफ है? क्या तो मेरी मदद को इस तरह से कहने वाले हो? मैं आप सच में तुम्हारे साथ बात नहीं करना चाहता हूँ। सच में दोस्तों सिस्टम लेडी यहाँ पर बहुत ही क्यूट दिख रहा था। तो सुनी की बात एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा को सिस्टम लेडी तरफ देखते उससे कहने लगा, मुझे लग रहा है ये चीज ज्यादा अच्छा होगा अगर तुम आज भी मेरे साथ इस तरह से बात करते रहो। जो सुनने के बाद सिस्टम लेडी एमसी बहुत गुस्से में कहने लगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। और फिर एमसी सिस्टम लेडी को कुछ दिखाते सिस्टम लेडी से कहने लगा, मैं शायद आप तुमसे इस रिवाज को रिडीम कर सकते हो, मैंने बिल्कुल सही कहा ना? तो सुनने के बाद उस लेता को देखने के बाद सिस्टम लेडी थोड़ा शौक और एमसी से कहने लगा, मैं तुम्हारे हर रिक्वेस्ट के लिए रेस्पॉन्ड कर रहा हूँ, लेकिन तुम किस तरह से यहाँ पर इतना लाकी हो सकती हो? वो सुनने के बाद एमसी सिस्टम अपनी फिंगर को पॉइंट करते उससे कहने लगा, मुझे आप तुमसे किस चीज के लिए पूछना चाहिए? जो सुनने के बाद सिस्टम बहुत रोते हुए एमसी कहने लगा, मैं तुम्हें सिर्फ इसके बारे में भूल जाना चाहिए, मैं कोई भी तुम्हें खुद को नहीं देने वाला हूँ। वो सुनने के बाद एमसी सिस्टम का मजाक करते हुए सिस्टम लेडी से कहने लगा, तुम यहाँ पर सच में कुछ ज्यादा बेसी सोच रही हो। मेरा ताकत पहले से एक्सपो हो चुका है, इसलिए मुझे यहाँ पर जल्दी से अपने लेवल आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। जो सुनने के बाद सिस्टम लेडी जो गुस्से में एमसी तरफ देखते हुए एमसी बॉय जोर से चिल्ला कर कहने लगा, डायरेक्टली टॉप पे पहुंचना पूरी तरह से नामुमकिन है, तुम्हें इस तरह के आइडिया पर पूरी तरह से गिव अप कर देना चाहिए। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सिस्टम लेडी से कहने लगा, ठीक है तो फिर मेरा रिक्वेस्ट यहाँ पर यही है, बौद्धि मासा इलम के 9 स्टेज के कल्टीवेशन को हासिल करने का। तो सुनने के बाद सिस्टम लेडी बहुत रोते हुए एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, किस तरह से इस तरह के एक बेशरम आदमी के साथ फंस चुका हो। सिस्टम लेडी कुछ कैलकुलेट करते हुए एमसी कहने लगा, हमारे अभी के लेवल के साथ तुम्हें अभी भी 30,500 हेवनली शो पॉइंट की जरूरत है 9 स्टेज और बौद्धि मासा इलम में पहुंचने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सिस्टम लेडी देखने में बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। और फिर सिस्टम लेडी थोड़ा सा परेशान होकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, एक्सचेंज रेट 25-1 होने की वजह से ये चीज अगली पहुंच। सिस्टम लेडी एक बुक से एमसी को मारते हुए कहने लगा, यहाँ पर एक टॉप ग्रेड की एंट्री लेवल की मार्शल टेक्निक है, इसी बेच को तुम गोल्ड कॉइन को हासिल कर सकते हो, जिसके मदद से तुम हर एक 25 गोल्ड कॉइन के बदले एक हेवनली शो पॉइंट को ले सकते हो। जो सुनी की बात एमसी यहाँ पर और कुछ भी नहीं कह पाता है। सिस्टम लेडी थोड़ा सा शर्मा को एमसी कहने लगा, सिर्फ मुझे मार दो अभी। सच में दोस्तों सिस्टम लेडी अभी बहुत ही क्यूट दिख रहा था। और फिर सिस्टम लेडी की इस बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर सिस्टम लेडी से कहने लगा, ये चीज सच में थोड़ा सा बुरा नहीं है, सच में थोड़ा सा बुरा नहीं है, बाकी सारी प्रोसेस आप तो मुझ पर छोड़ दो। अगली पॉइंट एमसी उस बुक को अच्छी तरह से पढ़ते हुए खुद से कहने लगा, सच में ब्रिलियंट मूव है, ये सच में एक टॉप ग्रेड एंट्री मार्शल टेक्निक होने के लायक है। सिस्टम सच में मुझसे प्यार करता है। और फिर एमसी उस मार्शल टेक्निक को दूसरे बुक के अंदर लिखते हुए खुद से कहने लगा, सौ टेक्निक जो इतना अच्छा है, क्या सच में मुझे ये पहले दूसरे को सीखने देना चाहिए, मुझे पहले इसे थोड़ा सा कमजोर बनाने दो। पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखा दे, जहाँ पर हम लोग एक पेविलियन का सीन दिख पाते हैं। यहाँ पर एक मेज साबिन को एक एल्डर को एक बुक दिखाते उनसे कहने लगा, सो इस जेंटलमैन यहाँ पर इस आइटम को ऑक्शन करना चाहता है, प्लीज इसे अप्रेज करने के लिए हमें मदद कीजिए। उस सुनी की मास्टर सो उस बुक को अच्छी तरह देखते हुए एमसी कहने लगा, आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। फिर मास्टर सो उस बुक को अच्छी तरह से पढ़ते हुए कहने लगा, ये कोई सौ टेक्निक है जिसे सार यहाँ पर ऑक्शन करना चाहता है। जो सुनी की एमसी मास्टर सो से कहने लगा, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। आप उस बुक को अच्छी तरह से चेक करते हुए मास्टर सो थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, ये यहाँ पर एक एंट्री मार्शल टेक्निक है, ये चीज सच में कोई
कोई कॉमन चीज नहीं है। सर आप सोच में बहुत ज्यादा जनरेस हैं। आप क्या सोच में हमारे यहाँ फैमिली के चैम्बर कॉमर्स को इतना हाईली सोचते हैं। पर वो मेथ साहब फिर से आको एमसी को थी ऑफर करते हुए एमसी कहने लगा समझता प्लीज थोड़ा सा चाय पी लीजिए। वो सुनने के बाद एमसी उस मेथ साहब तो देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। एमसी उस चाय को पीती हुई तो मास्टर शो की तरफ देखते हुए मास्टर शो से कहने लगा दे मास्टर शो आपके आंखें साहब थोड़ा सा कमजोर हो चुका है। वो एक टॉप ग्रेड के एंट्री मार्शल टेक्निक है। जो सुनने के बाद मास्टर शो थोड़ा सा को जोर से चिल्ला कहना क्या एक टॉप ग्रेड के। अगली पॉइंट मास्टर शो पीछे उस बुक को अच्छी तरह देखते हुए तो आप कहने लगा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मेरे पूर्ण स्किल के लिए। प्लीज मुझे और एक मौका दीजिए इस चीज को अच्छी तरह से देखने के लिए। जो सुनने के बाद एमसी स्टेज पे बनाकर मास्टर शो की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पॉइंट मास्टर शो उस बुक को पढ़ने के बाद आप उसे बंद करते थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी कहने लगा मेरे गुडनेस ये सोच में एक टॉप ग्रेड के एंट्री मार्शल टेक्निक है। मैं असल में पहले इसे मिसचार्ज कर लिया था। और फिर मास्टर शो एमसी को एक टोकन देते हुए एमसी कहने लगा और मैं आपके आइटम को मैं आज रात के नाइट के अंदर यहाँ पर ऑक्शन करने वाला हूँ और ये एक हेवन रैंक के टोकन है हमारी यार फैमिली के चैम्बर और कॉमर्स के लिए। सर हमें चूज करने के लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। और फिर अगली पर एमसी सीरियस फेस बनाकर उस टोकन को देखने लगा और फिर मास्टर शो एमसी को गीत करते एमसी कहने लगा सर प्लीज मेरे साथ अभी चलिए आप। और फिर मास्टर शो एमसी एक प्लेस के अंदर ले जाकर एमसी कहने लगा सर आप यहाँ पर कुछ देर के लिए रेस्ट कर सकते हैं। कोई आकर आपको जरूर साफ करने वाला है। जो सुनने के बाद एमसी मास्टर शो से गया मैं समझ चुका हूँ। अगली पर एमसी उस रूम के अंदर आने के बाद अपनी चुहा को हटा कर आसमान की तरफ देखने लगा और फिर एमसी लेट को कुछ फूड को खाते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर खुद से कहने लगा आप इसे मैं अपना जिंदगी कह सकता हूँ ये सोचे ऐसा ही होना चाहिए था। इसी बॉस स्टेल लेती वहाँ पर आकर थोड़ा सा चिढ़ते हुए एमसी कहने लगा मुझे थोड़ा सा ब्रेक दो मेरे बिना तुम यहाँ पर या तो भी इस तरह के रूम के अंदर कोई भी नहीं आ पाते। जो सुने की बात एमसी बहुत मुस्कुरा कर अपने खाने को खाने लगा लेकिन सिस्टम लेडी के बात को इग्नोर कर रहा था। अगली पॉइंट तो एमसी के रूम के बाहर से और एक लड़की जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा और आपका मेड यहाँ पर आ चुका है क्या वो आप अंदर आ सकता है। जो सुने की बात एमसी उस लड़की से कहला हाँ अंदर आ जाओ। और फिर हम लोग देख पाते वो लड़की आप दरवाजा खोलकर एमसी के रूम के अंदर आने लगा। अगली पर वो लड़की एमसी तरफ देखते हुए बहुत मुस्कुरा कर एमसी कहने लगा यार मैं आपको ग्रीटिंग्स दे रहा हूँ मेरा नाम यहाँ पर तियान रो है। मुझे यहाँ पर खास करके भेजा गया है आपको सर्व करने के लिए। सच में दोस्तों ये लड़की यहाँ पर देखने में थोड़ा सा खूबसूरत जरूर दिख रहा था। दोस्तों इसी खूबसूरत सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।